गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है। ऑलमोस्ट सभी लोग आ चुके हैं। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। देखो, आज की जो हमारी क्लास है यूपीटी की सेकंड लास्ट क्लास। ठीक है। एक टॉपिक है। आ, मैं सोच रहा हूँ उसको अभी रिवील कर देता हूँ। टॉपिक का नाम है, बेसिकली हम बॉड ट्रेनर की बॉडी लैंग्वेजेस को समझेंगे। या मैं, अगर मैं आपको बताऊं, ये थोड़ा जो टॉपिक है ना, ये है तो बहुत सिंपल सा, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको गहराई से समझनी है। इसी वजह से इस टॉपिक को मैं आज कराने वाला था, लेकिन इसको आज नहीं, इसको मैं कल कराऊंगा, क्योंकि जो आज मैं क्लास लेने वाला हूँ, ये क्लास मैंने डिसाइड नहीं करी थी कि इस मैच में ऐड करूंगा। बट मुझे लग रहा है कि ये करानी चाहिए। ठीक है, इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। ठीक है। तो इसलिए मैं आज ये क्लास ले रहा हूँ। तो कुछ कुल मिला के कहने का मतलब ये है, ये जो क्लास है, आज वाला जो टॉपिक है ना, ये आपके लिए एक तरीके से नया होगा बिल्कुल। आपने शायद इसके बारे में सुना भी नहीं होगा मेरे मुंह से। और अगर सुना है तो आपने इस कोर्स में तो देखा नहीं होगा कि कोर्स में लिखा हुआ है कि यूपीटी में यहाँ पे पढ़ने वाले। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का, थोड़ा सा मुझे हंसी आ रही है थोड़ा सा बोलने में। असल में मैं ना चीजों को ना थोड़ा सा और डेप्थ ले जाने के चक्कर में ना उनको चीजों को कनेक्ट कर रहा हूँ मैं उन चीजों से जो शायद फिटनेस से जुड़ी हुई नहीं है, फिटनेस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई नहीं है। इन चीजों को मैं आपको ओवरऑल लाइफ के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है। तो पहली चीज तो यही है कि जितने भी मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, या मैंने अभी हाल फिलहाल में कुछ प्रीवियस के 4-5 क्लासेस जो मैंने बताना आपको शुरू करी यूपीटी के अंदर, वो मैं आपको एक पर्सनल ट्रेनर के बिहाफ पे नहीं बता रहा हूँ। मतलब आप पर्सनल ट्रेनर तो आप उसमें इंक्लूड हो ही गया, ओवरऑल बीइंग के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। गाइस मेरी बात ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। एसीपीटी एंड पीएन न्यूट्रिशन का बिल्कुल न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। दैट मीन्स बिल्कुल फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है 10 अगस्त 2025 से। तो जो भी लोग इस चीज का वेट कर रहे थे कि न्यू बैच से ज्वाइन करेंगे, तो गाइस आपके लिए गुड न्यूज यही है कि अब आप ज्वाइन कर सकते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस कोर्स को ज्वाइन करने से पहले मुझसे बात करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। देखो, जो मेरी टीम आपको डिटेल भेजने वाली है, जब आप इस नंबर पे कांटेक्ट करोगे, उन डिटेल्स के अंदर कुछ वीडियोस के लिंक्स हैं, वो प्लीज वीडियो जरूर देखना पहले। उस वीडियो को देखने के बाद आपके काफी सारे डाउट्स तो वहां खत्म हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, तो आपको सिंपली मेरी टीम को बोलना है कि मेरी सर से बात करा दीजिए। देन फिर मैं आपसे बात करूंगा और आपके कॉल पे जो भी छोटे मोटे डाउट है उसको सॉल्व कर दूंगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोर्स ज्वाइन करने से पहले मैं चाहता हूँ आप पूरी तरीके से अवेयर हो ये कोर्स क्या है और ये कोर्स आपको कैसे बेनिफिट देगा। इसके लिए प्लीज वो वीडियो जरूर देखना, और कुछ भी डाउट्स है वो मेरी टीम से पूछ लेना। बाकी फिर बोलूंगा, मिलते हैं बैच के अंदर। मैं चाहता हूँ आप सभी लोग इस बैच के अंदर आए और अपना जो आपने डिसाइड किया है ना, अपने पैशन को अपने प्रोफेशन में बदलने का, तो उसको कर लो अब। ठीक है, आपके पास अच्छा मौका है। बाकी मिलूंगा बैच के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। देखो भाई, आज की जो क्लास है उसको ओवरऑल समझाता हूँ है क्या। आज की ओवरऑल क्लास के अंदर मैं आपको जो हमने सीखा है और अब तक जो जाना है ना, जितनी भी चीज हमने अभी तक यूपीटी में समझी है, उसका निचोड़ है पूरी तरीके से आज की क्लास। और जो कल की क्लास है बस वो उससे जुड़ी हुई है आज के टॉपिक से, इसी वजह से उसको मैं आज ले रहा हूँ। ये आप तरीके से, आप इस तरीके से समझ लीजिए, क्लास वैसे होनी तो लास्ट चाहिए थी। ठीक है, बट क्योंकि कल की क्लास को समझ में और अच्छे से तब आएगी जब आपको आज की क्लास पता होगी, इसलिए मैं इस टॉपिक को आज करा रहा हूँ। टॉपिक का जो नाम है, बहुत शॉर्ट टर्म में अगर आपको बताऊं, तो टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और बस ये समझ लो कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो चीज है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, असल में ये आपने काफी लोगों के मुंह से सुनी तो होगी यार ये चीज। बट मेरा इस पे ना बहुत स्ट्रांग बिलीव है, और मेरे जैसे उन लोगों का जो अपनी लाइफ के अंदर कुछ कर रहे हैं, या फिर बोल सकते हो कि इसके थ्रू, या इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू अपनी लाइफ को बदल चुके हैं। ठीक है। तो ये है, तो ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, असल में मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये ओवरऑल बीइंग के हिसाब से जरूरी है। आप चाहे पर्सनल ट्रेनर हो, चाहे आप कोई भी जॉब करते हो, या कुछ भी आपका वर्किंग प्रोफेशन, आपकी कैसी भी लाइफ हो, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको पता होना चाहिए। ये एक ऐसी चीज है, एक ऐसा लॉ है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे आपने न्यूटन के लॉ पढ़ रखे हैं, एवरी एक्शन हैव अपोजिट रिएक्शन, आपके लाइफ में काम भी आते हैं। आपको पता है कि न्यूटन का लॉ, फर्स्ट लॉ कहाँ लग रहा है, न्यूटन का थर्ड लॉ कहाँ लग रहा है। आपने ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ रखा है, स्कूल में पढ़ा होगा। तो जैसे और अदर लॉ है, ऐसी एक ये लॉ है जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये सिर्फ आपको, मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ, ये वो रियलिटी है जैसे बाकी अदर रियलिटीज है। ये वो है, मेरे लिए वो है, बाकी लोगों के लिए भी वही रियलिटी है। ठीक है। तो मैं इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से पूछना चाहूंगा, कोई मुझे बताना चाहेगा कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में क्या जानते हैं? कोई भी जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रिगार्डिंग, कि ये क्या है, कैसे।
क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको उस लेवल पे लेके जाऊंगा, डेप्थ तक, जहाँ पे आप, शायद मैं कह सकता हूँ, कल से आप अपनी लाइफ के अंदर चीजों को शुरू कर दोगे, इस तरीके से जिंदगी को जीना शुरू कर दोगे, इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दोगे, चेंजेस भी देखना शुरू कर दोगे अपनी लाइफ के अंदर बहुत जल्दी। तो बस इसलिए मुझे बताओ, क्योंकि पहले आप लोगों को बताना पड़ेगा कि आप लोग क्या जानते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, क्या समझते हो उस चीज, बोलो। वही हम्म चीज जो हम जो बार बार सोचते हैं। मान लो कि किसी हम्म के दिमाग में एक कार आ गई, तो हम्म वो कार के बारे में सोचता रहेगा। मान लो कि महिंद्रा थार है, हम्म तो वही सोच रहा है, उसके बारे में ही सोच रहा है। मीन्स हम्म डजंट मैटर तो उसकी हम्म फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, हम्म लेकिन उसके आसपास के हालात ऐसे हो जाएंगे कि किसी भी तरह उसको वो चीज मिल ही जाएगी। हम्म। तो इतना मैंने पढ़ा हुआ है। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये है कि ये लो ये कहता है कि आप जो सोचोगे आप वो पालोगे, ठीक है ना, ये आपका कहने का मतलब है ना। आप में से यस। शायद मोस्ट ऑफ लोग भी यही, लोगों ने यही सुना होगा। कोई और लोग है जो बताना चाहेगा इसके बारे में? सर, अगर आप किसी विचार को लंबे समय तक अपने साथ रखते हो, उसको सोचते रहते हम्म हो लंबे समय तक, तो वो विचार आपके माइंड में बना रहता है। तो वो विचार हम्म के होने की संभावना, या फिर वो जो भी चीज़ आप पाना चाहते हो उसके आपकी लाइफ में हम्म आने की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा रहती हैं, या फिर वो हो सकता है कि वो मैनिफेस्ट हो ही जाए, अगर विचार में पावर है, ताकत है, और आप इमोशंस उस विचार के साथ जुड़े हैं आपके, तो वो हम्म। हो जाती है ऐसा। अच्छा, मेरा ऐसा आपको मानना लगता है, ठीक है। है। तो मतलब आप, कुल मिला के यही है कि कोई भी विचार या कोई भी विचार, तो पहले विचार ही बोलते हैं हम उसको, कि हमारी एक सोच है कि मेरे साथ ये हो जाए, या कोई भी आपकी इच्छा बोल दो। विचार के बाद एक इच्छा आती है कि ये मैं चाहता हूँ ये हो ही जाए, ठीक है। और इसके बाद आता है आपका बिलीफ कि ये होएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ ये है कि जिस चीज पे आप बिलीव करते हो, जिस चीज पे आप बिलीव करते हो वो चीज हो जाती है। बिलीव का मतलब यकीन करते हो। अब ये जो बिलीव वर्ड है ना, इसको समझना असल में क्या है। ये इतनी सी चीज है, ठीक है। मतलब अगर आप जो भी, जिस चीज पे आप बिलीव करोगे वो चीज आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, मान लो मैंने सोचा कि मुझे एक कार लेनी है, ठीक है, ये मैंने सोचा, ये थॉट है। कार मैंने सोच ली, कार मुझे कौन सी लेनी है, मुझे कार लेनी है, एग्जांपल के तौर पे मुझे लेनी है थार रॉक्स। मेरा प्लान है लेने का, मैं मे बी नेक्स्ट ईयर तक ले लूंगा, लेता हूँ अभी भी सकता हूँ, बट मेरे को प्लान, मेरा घर भी लेना है मुझे इस साल, तो मैं नेक्स्ट ईयर तक ले लूंगा। तो ये मेरा प्लान है कि मैं थार रॉक्स लूंगा, ठीक है ना, ये मेरा प्लान है। अब ये थार रॉक्स मेरा सोचा है, मेरा थॉट है ये, ठीक है। अब इस थॉट को मैं अगर अपनी इच्छा में बदल दूं, ठीक है ना, इच्छा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बताओ। इच्छा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आपकी कोई चीज की इच्छा है, डिजायर। डिजायर। क्या? डिजायर है ना। तो अगर मैं उसको डिजायर में बदल दूं तो क्या होगा? तो ये जो थॉट है जब ये डिजायर में बढ़ेगा, ठीक है, अभी इसको एक मिनट रुकना, इसको अभी के लिए असाइड कर देते हैं, ठीक है ना, इरेज कर देते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि भाई मेरे को ना कार लेनी है, मुझे थार रॉक्स लेनी है, ठीक है। तो ये मेरे थार रॉक्स जो प्लान है ना, ये मेरा अभी सिर्फ और सिर्फ एक थॉट है, ठीक है, एक इच्छा है। अब मैं इस अगर थॉट को, अगर मैं अपनी डिजायर में बदल दूं, तो क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा? बताओ, कोई बताना चाहेगा उससे कुछ फर्क पड़ेगा? यस सर, जब क्या डिजायर फर्क में पड़ेगा? कन्वर्ट होगा हम्म तो इसके साथ हमारी फीलिंग्स और इमोशंस जुड़ जाएंगी, जिसके वजह से हमारे हम्म एक्शन के डायरेक्शन उस डायरेक्शन में चलने लगेंगे। कुल मिला के आप ये कह रहे हो कि सर अगर आपकी थॉट अगर डिजायर में बदल जाए, तो उसके साथ साथ फीलिंग जुड़ जाती है, ठीक है। और फिर उसके हिसाब से आपके एक्शन होने लगते हैं, ठीक है, एक्शन होने लगते हैं। इतनी बात समझ में आई? तो इसका मतलब हमें लाइफ में कुछ भी चाहिए, उस चीज की हमारी इच्छा होनी चाहिए, मिनिमम इच्छा होनी चाहिए, थॉट से ऊपर इच्छा होनी चाहिए। थॉट तो हमने सोचा, तब हमने उसको इच्छा में बदलेंगे। थॉट तो हमारे में दिमाग में रोज बहुत सारे थॉट आते हैं, ठीक है, कुछ गलत थॉट आते हैं, कुछ सही थॉट आते हैं, लेकिन हम किसको बदलते हैं थॉट को डिजायर में? जिसको हम पाना चाहते हैं, जिसको हम चाहते हैं अपनी लाइफ में वो हो जाए, ठीक है। वो कैसे होगा? जब हम उसको अपनी डिजायर बना लेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आप लोग आज फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर हो। आप में से काफी ऐसे लोग हैं जो अलग अलग फील्ड से हैं, जैसे अजय हैं, अजय अलग फील्ड से हैं बिल्कुल, है ना। वो फिटनेस इंडस्ट्री में है इस टाइम, मतलब इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं या फिर जुड़ चुके हैं, जुड़ना के साथ जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो वो क्यों जुड़े हैं? वो फिटनेस इंडस्ट्री के अलावा कोई और दूसरी इंडस्ट्री में क्यों नहीं गए? होटल इंडस्ट्री में क्यों नहीं गए, या फिर
कोई इससे बेटर में क्यों नहीं गए? क्यों? क्योंकि वो उनका डिजायर नहीं है, वो उनकी इच्छा नहीं है। हाँ, हो सकता है उनके पास थॉट जरूर आया हो, अजय के बाद थॉट जरूर आया हो कि यार मैं ये इंडस्ट्री में पे चला जाता हूँ, मैं एक आर्टिस्ट बन जाता हूँ, एक थॉट जरूर आया हो, लेकिन उस थॉट को ये नहीं बोलेंगे कि इसको उन्होंने डिजायर में नहीं बदला। असली में वो उनका डिजायर था नहीं, तो इसलिए उन्होंने फिटनेस को चुना, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो इसका मतलब हम अपने थॉट को डिजायर में नहीं बदलते हैं। मतलब ध्यान सुनना, हम अपने थॉट को डिजायर में नहीं बदलते हैं। हम सिर्फ अपने थॉट्स में से अपने डिजायर चुनते हैं, जो हमारे डिजायर एक्चुअल में है। हमें समझना होता है कि हमारे डिजायर किस चीज में है। जब आप ये समझने लग जाते हो कि मेरी डिजायर इस चीज में है, तो आप उस काम को और बेहतर अच्छी तरीके से करने लगते हो। मतलब कि आप फिर डिजायर की हेल्प से आप उसके डिजायर, जब आपको डिजायर पता चलता है, डिजायर का मतलब क्या, फीलिंग, उस डिजायर के साथ आपकी फीलिंग जुड़ी होगी। और जब वो फीलिंग जुड़ी होगी, तो फिर उसके थ्रू आप उसी हिसाब से एक्शन लेना शुरू कर दोगे। ठीक है, ये है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना सिंपल है समझने में, तो समझने में इतना सिंपल है, लेकिन इसको अप्लाई करना अलग चीज है। समझने में इतना है, समझने का मतलब क्या है कि अगर कोई चीज तुम अपनी लाइफ में पाना चाहते हो, तो तुम्हें उसको अपना डिजायर बनाना पड़ेगा, उसको अपने एटलीस्ट डिजायर बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब तुम कहो कि सर मैं अपने हर थॉट को डिजायर में बदल सकता हूँ? नहीं, आप अपने हर थॉट को डिजायर में नहीं बदल सकते। बस आप अपने थॉट्स, आपके पास बहुत सारे थॉट्स आपके सामने दिखते हैं, रोज ऐसे ऐसे पिक्चर की तरह दिखते हैं, आपके दिमाग में घूमते रहते हैं। आप उसमें से बस एक थॉट को पकड़ लेते हो, उस पर आपका ध्यान जाता है, और वो थॉट पे ध्यान इसलिए जाता है क्योंकि वो उसमें आपको आपका डिजायर दिखता है, आपको आपने उसमें आपको आपकी इतनी इच्छा दिखती है। एक टाइम था, मैं स्कूल टाइम के अंदर मैं सिंगिंग करता था, ठीक है ना, और सिंगिंग करता था और टीचिंग भी करता था, मतलब पढ़ाता भी था, पढ़ाने में मजा आता था। मतलब बहुत सारी चीजें किया करता था स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स तो नहीं बोलूंगा, स्पोर्ट्स में तो कुछ खास था नहीं मैं, क्योंकि स्पोर्ट्स में खेला नहीं। ठीक है, तो कुल मिला के सिंगिंग का अगर मैं एग्जाम्पल दूं, ठीक है, तो मैं, मेरे को लगता था कि मैं सिंगर बन जाऊंगा। ठीक है, बट मैं सिंगर नहीं बना, मैं टीचर बन गया। असल में क्या था, सिंगर बनना एक थॉट था, बस एक मेरा एक विचार था। उससे जुड़ी मेरे पास वो फीलिंग नहीं थी स्ट्रांग, कि मैं अपने आप को एज अ सिंगर फील कर सकूं। अगर मैं आपसे बोलूं कि एज अ सिंगर फील करने का मतलब क्या हुआ, इसको थोड़ा गहराई समझो। अगर मैं कह रहा हूं अपने आप को एज अ सिंगर फील करना, तो उसका मतलब क्या हुआ बताओ? एज अ सिंगर मैं अपने को फील नहीं कर पा रहा था, विचार तो था, थॉट तो था, उसको फील नहीं कर पाया। फील ना कर पाने का मतलब क्या है? बताओ, किसी को भी बता सकता है इसका मतलब क्या है? जो सोचो। चीज कर रहे हो उसमें मजा नहीं आ रहा। जो चीज कर रहे हो उसमें मजा नहीं आ रहा? नहीं, मजा तो आ रहा था, तभी तो सिंगिंग कर रहा था, तभी तो गाना गाता था। शायद दिल से नहीं किया था सर। दिल से नहीं किया, वही तो, दिल से नहीं किया मतलब कि आप कह रहे हो कि सर फीलिंग की कमी थी, फीलिंग की कमी थी, ये हाँ कहना सर। चाह रहा हो ना आप? तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि मान लो मैं कह रहा हूँ कि फीलिंग की कमी थी, ठीक है, फीलिंग पूरी क्यों नहीं हुई, वो फीलिंग पूरी क्यों नहीं हुई, या मैं उसको फील क्यों नहीं कर पाया पूरी तरीके से? सोचो। क्योंकि वो आपका डिजायर नहीं था। क्योंकि वो मेरा बर्निंग डिजायर नहीं था? नहीं, वो मेरा डिजायर था, उस टाइम पे बर्निंग उसको अपना डिजायर। डिजायर, उस टाइम पे मैं उसको अपने डिजायर माना करता था। बताओ, उस टाइम पे मैं उसको अपना डिजायर माना करता था। बहुत गहरी बात अभी समझ में आएगी तुम्हें, सोचो। मैं कह रहा हूँ कि उस टाइम पे मैं उसको अपना डिजायर माना करता था, करता था, करता हूं नहीं, करता था। इसमें फर्क है, आज में उसमें फर्क है। बताओ क्या समझ में आया? सोचो। उसमें स्किल नहीं थी अच्छी। नहीं, ऊपर लेवल की बात कर रहे हो। ये तो गहराई लेवल, ये तो गहराई में जाने की बात है, अभी हम डेप्थ जा रहे हैं। ये तो ऊपरी लेवल की बात है कि तुमने कहा उसमें स्किल नहीं थी। उसमें स्किल, मैं अगर मैं तुमसे कह रहा हूँ, मान लो उसमें मेरी स्किल भी थी, मैं अच्छा गाता था, मैं क्लास में इसलिए मैं अच्छा गाता था, अपनी क्लास में जब मैं गाना गाता था, तो अपनी क्लास में सबसे बेटर गाता था। बताओ, सोचो। आपने कुछ ऐसा सोचा होगा कि इसको इनकम सोर्स बना सकते हैं या नहीं? नहीं, ऐसा भी नहीं सोचा। तो अब तो आप ही बता दो। मैं जब कह रहा हूं कि मैं उस टाइम पे बनना चाहता था, ठीक है ना, तो दैट मीन्स मैं आज नहीं चाहता। इसका मतलब पता है क्या है? क्योंकि मैं आज अवेयर हूं। अवेयर का मतलब क्या है बताओ? यहाँ पे अवेयर का मतलब क्या है? मैं अवेयर किससे कह रहा हूँ? अवेयर का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ? अवेयर से कि तुम क्या समझ रहे हो, कि सिंगिंग करियर बहुत बेकार है, या फिर नेपोटिज्म है, ये सब चीजें हैं? क्या है अवेयर का मतलब? कि कुछ बताओगे तुम, अवेयर से तुम क्या समझ रहे हो?
अवेयर से, कि मैं अवेयर नहीं था, मेरे से बोला मैं अवेयर नहीं था उस टाइम पे, आज मैं अवेयर हूँ। उस टाइम पे अवेयर नहीं था, आज मैं अवेयर हूँ, उसका मतलब क्या है, इस पर डिफरेंशिएट समझो। मैं कह रहा हूँ उस टाइम पे अवेयर नहीं था, इसलिए मैं सिंगर नहीं बन पाया, और आज मैं अवेयर हूँ, तो आज मैं बनना नहीं चाहता। ठीक है, बनना नहीं चाहता। ठीक है, अब कोई मुझसे कहे कि सर बनना नहीं चाहता, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके अंदर वो एबिलिटी तो होनी चाहिए बनने वाली, मगर मैं चाहता नहीं हूँ, तो अगर बनने की एबिलिटी हो या ना हो, मेन चीज तो मैं चाहता नहीं हूँ ना। इसको ऐसा समझो, चलो आप में से कोई बंदा सिंगर ही है, वो कह रहा है कि सर आप बन भी नहीं सकते, मैं कह रहा भाई मैं बनना भी नहीं चाहता, इसका क्या मतलब, अवेयरनेस का क्या मतलब है, कि मैं कहा उस टाइम पे अवेयर नहीं था। सोचो, इसको गहराई से सर समझो। आप सर आपके पास सही गाइडेंस नहीं था। ये ऊपर लेवल की बात कर रहे हो, गाइडेंस वाली बात नहीं है। अवेयरनेस को तुम बाहर देख रहे हो कि कोई मुझे समझाने वाला नहीं था। अवेयरनेस का मतलब क्या होता है, अवेयरनेस का मतलब है समझ किसी चीज की। अगर मैं बोला अवेयर नहीं था, अवेयर का मतलब क्या हो सकता है कि मुझे पता नहीं था कि सिंगिंग में क्या क्या करियर ऑप्शन होते हैं, भाई ऐसे ऐसे बंदा जा सकता है, ऐसे ऐसे कर सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है। ऐसे ही तो हो सकता है, अवेयरनेस का मतलब पर्टिकुलर फील्ड रिगार्डिंग अवेयरनेस नहीं थी। इसको बाहर मत देखो, मैं कह रहा हूँ अवेयर नहीं था मैं, आज मैं अवेयर हूँ, इसका क्या मतलब है। इसको गहराई से सोचो, मैं आज वही बता रहा हूँ, इसका जवाब तुम्हें देना है, कि मैं कह रहा हूँ कि मैं उस टाइम पे अवेयर नहीं था, आज मैं अवेयर हूँ, और अगर मैं आज मैं अवेयर हूँ, तो मैं आज मैं बनना नहीं चाहता। इसका क्या मतलब है। पूरी जानकारी नहीं थी, क्या हो गया सर पता नहीं। नहीं, ये भी नहीं है। कोई और बताना चाहेगा, किसी को आ रहा हो कुछ समझ समझ में, कि क्या था अवेयरनेस का मतलब, क्या है वहां पर, उस कॉन्टेक्स्ट में अवेयरनेस क्या, उस टाइम पे मैं बोल रहा हूँ अवेयर नहीं था। मैच्योरिटी सर सर उस वक्त आप मतलब जागरूकता, उस वक्त इतनी जागरूकता नहीं थी कि सिंगिंग में क्या करियर है और किस तरीके से चीजें होती हैं, तो इसलिए आपने ज्यादा उसके बारे में खोज भी नहीं की शायद, ऐसा। अच्छा सर बताओ, आप अगर अगर मेरे पास कोई मेंटोर भी होता, चलो एक छोड़ो, सब छोड़े छोड़े, कुछ पेरेंट्स के बच्चे, कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो आर्टिस्ट ही हैं, क्या उनके बच्चे आर्टिस्ट ही बनते हैं। नो एक सर। एक A R रहमान का बेटा A R रहमान ही बन रहा है, उसके पास तो पूरे रिसोर्सेज है, क्यों नहीं बन रहा बताओ। क्या वो इसलिए नहीं बन रहा, वो बन नहीं पा रहा, या फिर वो बनना नहीं चाहता। बनना नहीं चाहता। बनना नहीं चाहता। असल में जब मैं कह रहा हूं मैं अवेयर नहीं था, अवेयर ना होने का मतलब ये है कि उस टाइम पे मुझे लगता था कि मैं सिंगर बनूंगा, या ये है जब मैं सिंगिंग में अच्छी करता हूँ, बट मेन चीज ये थी, क्या ये मैं चाहता हूँ दिल से, कर पाना ना कर पाना वो दूर की बात है, क्या मैं चाहता हूँ, ये अवेयरनेस होना, कि आप क्या चाहते हो, डेप्थ अवेयरनेस होना, डीपली लेवल अवेयरनेस होना, अपने आप को बहुत अच्छी समझना। बात है क्या, सर, बहुत अच्छी बात बता रहे हो आप। अच्छा हाँ, फिर ठीक है। तो अपने आप को अंदर से समझना, अवेयरनेस होना, कि भाई ये मैं चाहता हूं, वो इंपॉर्टेंट चीज है। अब सोच के देखो, अगर मैं बाहरी दुनिया को हटा दूं, लोग मेरी तारीफ करते थे, ठीक है, बहुत सारे लोग थे, मतलब क्लास में मेरी तारीफ होती थी, क्लास के अंदर मेरे को अप्रिशिएट कराया जाता था, मान लो, ठीक है, मेरी फैमिली में मैं जहाँ पे जाता था, जैसे मेरे नानी के घर पे, वहां पे मुझे अप्रिशिएट किया जाता था, ठीक है, ये सब चीजें थी। बस मेरे पेरेंट्स ने मुझे इस चीज को लेकर कभी ना तो सपोर्ट किया, सपोर्ट भी नहीं बोलूंगा ना, उन्होंने कभी खुल के बात नहीं करी इस चीज के ऊपर। जब उन्होंने खुल के बात नहीं करी, समझना ध्यान से, तो मैंने भी नहीं करी। इसका क्या मतलब है बताओ, सोचो इसका क्या मतलब है, उन्होंने खुल के बात नहीं करी तो मैंने भी नहीं करी। तो सर आपको लगता था कि मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगा। नहीं भाई, मैं चाहता ही नहीं था करना, अगर मैं करना चाहता ना, तो मुझसे लड़ जाता। इस इंडस्ट्री में, फिटनेस इंडस्ट्री के आने के लिए, इस इंडस्ट्री में आने के लिए मैंने अपने आप को 5 साल झोंका है। झोंकने का मतलब पता है क्या है? रोज अपने पापा से, मतलब रोज अपनी मम्मी को बोला करता था, मम्मी 12th हो जाएगी जिम जाऊंगा, 12th जाएगी जिम जाऊंगा। मम्मी क्या बोलते हैं, 10th के बाद ना मैंने घर में बोला 10th होते ही मैं जिम जाऊंगा, तो मेरे पेरेंट्स ने मना कर दिया। तो मैंने कहा अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं घर में एक्सरसाइज करने लग गया। असल में जो तुम करना चाहते, जो तुम बनना चाहते हो, वो तुम तभी बन सकते हो जब तुम अवेयर हो कि तुम सच में चाहते हो। क्या तुम सच में ये करना चाह रहे हो? जब तुम ये सच में करना चाहते हो, तो तुम वो कर रहे होते हो। आया मतलब समझ में, कहने का मतलब क्या है, आज जो तुम कर रहे हो, वो तुम वही करना चाहते थे, इसलिए तुम वो कर रहे हो। कुछ हुआ, सर समझ में समझ गए। क्लियर हुआ? सर समझ गए। समझ गए ना? सर तो मतलब आज जो तुम कर रहे हो, ठीक है, एक इंसान किसी लड़की से प्यार करता है, मान लो एग्जाम्पल, एक लड़की लड़के से प्यार करती है, ठीक है,
जब उनके बीच में सच्चा प्यार होता है ना, तो धर्म जात बिरादरी सब साइड कर देते हैं वो लोग। हर चीज को करना तो यही है। पता है क्यों? अवेयरनेस होती है उस टाइम पे। तो जब तुम किसी चीज के लिए इतने अवेयर होते हो ना, तो तुम्हारा उस चीज को लेके क्या बन जाता है? सोचो क्या बन जाता है। सोचो क्या बनता है। डिजायर। नहीं, बिलीव। इन सबसे ऊपर है बिलीव। बिलीव, बिलीव का मतलब पता है क्या है? कि तुम्हें यकीन है कि तुम ये कर ही लोगे। ये तो हो ही जाएगा। आया समझ में? ये तो हो ही जाएगा अब। जब तुम्हें ये बिलीव हो जाए, तब तुम उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर सक्सेसफुल होते हो। किसी भी चीज में तुम सक्सेसफुल हो गए जब तुम्हारा बिलीव होगा। क्योंकि जब इंसान का बिलीव बन जाता है ना, तो वो कुछ भी कर सकता, मार भी सकता किसी को। बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल बताऊं, रिलीजन। अगर तुम आज किसी के रिलीजन के सामने, रिलीजन के खिलाफ उंगली उठा दो, वो तुम्हारा मर्डर भी कर देगा। अगर कोई ज्यादा धार्मिक इंसान होगा। क्या नहीं कर सकता? बताओ, क्या ऐसा होते हो नहीं रहा? क्या आप इसको आप देख नहीं रहे होते हुए? उस हो रहा है। इंसान के पास इतनी ताकत कहां से आ रही है? एक रिक्शे वाला, जिसको गली में कोई भी चाटा मार देता है, कोई भी कुछ भी कह देता है, वो किसी दल से जुड़ के, अपने गले में वो डाल के, मफलर डाल के, जो भी है, मैं किसी को वैसे टारगेट नहीं कर रहा, वो किसी को भी जाके मार सकता है जिसके धर्म के खिलाफ बोले। क्यों? क्योंकि उसका बिलीव है। इसको नेगेटिव मत देखो, अब इसको बिलीव कॉन्सेप्ट समझो। उसका बिलीव है। जब वो चीज, कोई भी चीज आपका बिलीव बन जाती है ना, तब आप उसको पा ही लेते हो। और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है। और बिलीव वो कब बनेगा? जब तुम्हारे पास एक थॉट होगा, उस थॉट को तुम चुनते। ये ध्यान से सुनना। चुनते तुम ही हो। ऐसा नहीं कि तुमसे कोई चुनवाता है कि तुम चुन लो। नहीं, चुनते भी हो तुम हो। क्योंकि तुम्हें उसके अंदर अपना डिजायर, अपनी इच्छा, अपनी फीलिंग्स दिखती है। चुनते भी उसको तुम ही हो। और जब तुम उसको चुन लेते हो, उसके बाद तुम उसको करते हो, और करते हो तो जब करते करते तुम उसमें मजा आता है, तो तुम उसको अपना बिलीव बना लेते हो। अब तुम कह रहे हो कि सर ऐसा थोड़ी है, ऐसा तो हम बहुत सारी चीजें करते हैं, कि हम बहुत सारी चीजें चुनते हैं, हम उसको करते हैं। लेकिन एट दिन तुम पता क्या होता है? जो चीज तुम चुन के कर लेते हो बस अपने हिसाब से, मान लो मैंने इससे पहले क्या क्या किया, चीजें बताता हूँ मैं तुम्हें। इससे पहले पहले मैंने इस कोचिंग 9 10 को मैं पढ़ाया करता था। ठीक है। उससे पहले मैं क्या कर रहा था मैं, हाँ, उस टाइम पे मैं एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म चला रहा था, मतलब बनाया था मैंने, वो मैंने स्टार्ट किया था, बहुत से मेहनत की थी। उससे पहले फिर मैंने यूट्यूब भी स्टार्ट किया था। पहले यूट्यूब मैंने ये दूसरी बार स्टार्ट किया था, उससे पहले मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था। उससे पहले मैं एक जिम में ट्रेनर था, पर्सनल ट्रेनर था। उससे पहले मैं एक फिट, वो था क्या बोलते हैं, एक जिम के अंदर जनरल ट्रेनर था। ठीक है। उससे पहले मैं अपनी गली में 500 वाले जिम था, वहां पे जाके 500 रुपये फीस देता था। फिर मैंने कहा मैं यहाँ पे एक्सरसाइज कराऊंगा, तो आप मेरी फीस मत लेना। तो ये मैं सब कर रहा था। और जब ये सब करते करते मैं आज मैं यहाँ पे आया हूं ना, और जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, तो पता मैं क्या बोलता हूँ? अगर मैं उस दिन ये काम नहीं करता, तो आज मैं यहाँ नहीं पहुंच। मतलब कि तुम्हारी जिंदगी अगर तुम आज देख रहे हो ना, बिखरे हुए मोती की तरह है, समझ सुनना। और लेकिन जब तुम बाद में पीछे मुड़ के देखोगे, तो एक माला बन जाएगी। ये बात सच है। आज मैं देखता हूँ, अच्छा यार, उस दिन अगर मैं कोचिंग सेंटर नहीं खोलता, या फिर मैं बच्चों को 9 10 को नहीं पढ़ाता, तो आज तो पढ़ा ही नहीं पाता आज जैसे मैं पढ़ाता हूँ। उस दिन अगर मुझे जॉब से ना निकालता वो इंसान, तो मैं आज यहाँ पे खड़ा ही नहीं होता, मैं तो वही लोगों के साथ काम कर रहा होता। तो इसका मतलब, जब तुम्हारा बिलीव स्ट्रांग होता है ना, तो तुम उस चीज को पा ही लेते हो। बस फर्क इतना है कि तुम्हारा बिलीव कितना स्ट्रांग है। तो ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि लाइफ अपने, हर इंसान से मैंने ये बात बोली जब मैं अपने लाइफ के बिल्कुल, वे बोलते हैं ना, बिल्कुल डार्क फेज में था, जब बिल्कुल हारा हुआ इंसान जैसे बोलते हैं, तो मैंने अपने आप को मिरर में देख के मैं बहुत रोया। और मैंने अपने को ये बात बोली थी कि भाई, तू जिस दिन कामयाब हो गया ना, अगर हो गया, तुझे लगता है कि तू कामयाब हो सकता हो गया, तो तेरे काम है, ये तेरा जिम्मेदारी है कि तू सबको बताएगा कि हर कोई कामयाब हो सकता है, अगर तू हो गया तो। क्योंकि मेरी फैमिली में, मेरे आस पड़ोस में, जैसे मैं एनवायरमेंट, वहां पे कोई नहीं है भाई, कि जो इतना अच्छे लेवल पे कुछ कर रहा हो, या फिर इतने लोगों को दिख रहा हो। मुझे हर घंटे के अंदर, मान लो, मैं कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, हर घंटे में 100 लोग देख रहे हैं। मतलब 100 लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। कितनी बड़ी बात है ये, कि मैं 100 लोगों की जिंदगी बदल पा रहा हूँ अपने काम से, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से। तो कितना बड़ा मैं का टास्क कर रहा हूँ। अगर तुम यूनिवर्स में, या फिर गॉड को बोलते, गॉड को यूनिवर्स मान लो, या फिर यूनिवर्स को गॉड मान लो, तुम्हारी इच्छा है जो भी हो, अगर तुम गॉड में बिलीव रखते हो, तो तुम क्या देख रहे हो कि गॉड तुमसे इतना बड़ा काम करवा रहा है, ये यूनिवर्स तुमसे इतना बड़ा काम करवा रहा है। डेट मीन्स जितना तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बिलीव होता है ना, वो चीज तुम्हारी होती ही होती है। लेकिन उस बिलीव को तुम्हें बनाए रखना होता है। अगर वो बिलीव तुम्हारा बिखरेगा, तो इसका मतलब वो तुम्हारा सिर्फ एक थॉट था। और अगर वो थॉट नहीं, अगर वो तुम्हारा बिलीव ही है, तो वो तुम पा ही लोगे। बस इतनी सी चीज है। मतलब कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। सुना है सभी ने लाइन? अपना काम करते रहो, जो तुम्हारा बिलीव है उस पर लगे रहो, तुम कामयाब हो जाओगे, गारंटेड हो जाओगे, गारंटी से बता रहा हूं मैं तुम्हें। और जहां तुमसे नहीं हो पा रहा, और जब तुम छोड़ रहे हो, ध्यान सुनना, जब तुमसे नहीं हो पा रहा, जब तुम छोड़ रहे हो,
तो वहां पे छोड़ने का मतलब यह है कि तुमने छोड़ के बैठे नहीं, फिर तुमने दोबारा मूव किया, दोबारा चलने पड़े, हो सकता है अलग रास्ता पकड़ लिया। तो तुम्हारा बिलीव जो है ना, वो बिलीव का मतलब ये नहीं है किसी एक चीज को अड़ जाओ कि भाई मैं तो यही करूंगा। बिलीव का मतलब ये है कि मुझे अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल होना है, मुझे अपनी लाइफ के अंदर ये चीज अचीव करनी है। जब मैं अपने आप को देखा करता था, मैं अपने विजुअलाइजेशन में था, क्या देखा करता था कि मैं एक दिन लोगों को अपनी बात समझा रहा हूँ, लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ और लोग मुझे सुनना चाहते हैं। मैं लोगों के अट्रैक्शन का केंद्र बन चुका हूँ। मैं जहां खड़ा होता हूँ लोग मुझे देखते मेरी बात सुनते हैं। ये मेरा बिलीव था कि मैं ऐसा बनूंगा, और मैं ऐसा बनता जा रहा हूँ और बनी भी गया हूं शायद काफी हद तक। तो जब तुम्हारा बिलीव स्ट्रांग होता है तो तुम उस चीज को पा ही लेते हो। इसका मतलब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने डिजायर को पहले समझना है। और जो लोग ऑलरेडी, जिनको अपना बिलीव मिल चुका है, जो ऑलरेडी अपने बिलीव पे चल रहे हैं, वो उतने ही अपनी सक्सेस के करीब है। मैं अपनी अर्ली एज में सक्सेसफुल हो गया, जल्दी एज में सक्सेसफुल हो गया। 23-24 साल की उम्र में मैंने बिजनेस स्टार्ट, मतलब बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था। आज मैं 25 साल का हूं, मैंने अक्टूबर में 26 का हो जाऊंगा। ठीक है, ये सब क्यों हुआ? क्योंकि मैंने चीजें करता रहा, मैं रुका नहीं। मेरा बिलीव बहुत स्ट्रांग था कि मुझे जल्दी जल्दी चीजें करनी है और मैं हो जाऊंगा कामयाब। तो तुम्हारा बिलीव ही तुम्हें बनाता है। ठीक है, तो ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ओवरऑल तुम्हें मैंने रिव्यू दिया है कि, या रिव्यू नहीं बोलेंगे, ओवरऑल मैंने तुम्हें समरी दी है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि तुम्हारा बिलीव तुम्हें बनाता है। ठीक है, अब पहले मुझे बताओ, यहाँ तक कोई सवाल हो तो बताओ, क्योंकि ये तो सिर्फ एक तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में इतना सा था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये होता है। अब इसको असल में बिलीव तो देखो तुम्हें समझ में आ गया, बिलीव होता है, बिलीव बन जाता है। ठीक है, अब ये बिलीव तो तुम्हारा, मैं अगर तुम्हें ये बात बताता भी नहीं, अगर मैं तुम्हें आज ये टॉपिक पढ़ाता भी नहीं, समझना मेरी बात ध्यान से, फिर भी तुम्हारा बिलीव कभी ना कभी किसी चीज पर बनेगा। किसी का बिलीव बनेगा कि यार दुनिया बेकार है, सब बेकार लोग हैं, सब अपने मन की करते हैं, मैं ही अच्छा इंसान हूँ, सब मेरे को परेशान कर रहे हैं, मैं विक्टिम हूँ, दुनिया वो है, दुनिया बेकार है, मैं विक्टिम हूँ। उसका बिलीव बनेगा, वो बनेगा क्रिमिनल। जिसका, जितने भी क्रिमिनल लोग, माइंडसेट के लोग हैं जो क्रिमिनल है, उनसे पूछना, वो खुद को विक्टिम मानते हैं, दुनिया को गुनहगार मानते हैं। ठीक है, जितने भी तुम लोग देखोगे, अब मान लो कोई इंसान है जो बहुत बढ़िया एथलीट है, उससे तुम पूछ लेना, आर्नोल्ड को अपने अर्ली एज में 16 साल की उम्र में घर छोड़ के भाग के आया था, 16 या 13-14 साल की उम्र में, उसको बिलीव था मैं एक दिन मिस्टर यूनिवर्स बनूंगा। कोई बिलीव था, इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव था, वो बन गया मिस्टर यूनिवर्स, यंगेस्ट मिस्टर यूनिवर्स था, मिस्टर यूनिवर्स आज तक, वो 20 साल में यूनिवर्स बना, मिस्टर यूनिवर्स बना था वो। ठीक है, जितने भी लोग आज यहाँ पे हैं उनका बिलीव है, विराट कोहली का बिलीव था कि मैं एक दिन ये बनूंगा, सबका एक बिलीव था कि मैं करूंगा ये, मैं बनने बनूंगा, इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव था। और ये बिलीव तुम पॉजिटिव वे में भी देख सकते हो, इसी बिलीव को तुम नेगेटिव वे में देख सकते हो। नेगेटिव मैंने तुम्हें एग्जांपल दे दिया। ये भी हो सकता है नेगेटिव बिलीव कि भाई मेरे से तो कुछ होता ही नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं पाता, मेरे तो पेरेंट्स मेरे को सपोर्ट ही नहीं करते, है ना, मैं तो ऐसे माहौल से आया हूँ, ये है वो है। ये जो जितनी भी चीजें हैं, इसी को आप लोग, इसी को हम जैसे लोग, सक्सेसफुल लोग, हम जैसे, मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं सभी को कैलकुलेट कर रहा हूँ जो मेरे जैसे हैं, जो अपने आप को मेरी तरह मानते हैं या हम सबकी तरह मानते हैं, वो इन सब चीजों को एक्सक्यूज ही मानते हैं कि एक्सक्यूज है। तो आपका बिलीव ही आपको बनाएगा भाई, ये है। अब बताओ, इस ये चीज समझ में तो आगे चलते हैं। फिर बिलीव मैंने दिखा दिया बिलीव क्या होता है, और बिलीव तुम करोगे, हमेशा करोगे। अगर मैं आज ये तुम्हें पढ़ाता नहीं तो भी तुम बिलीव करके बैठे हो किसी ना किसी चीज पे, आज तुम करके बैठे होगे बिलीव कि हाँ भाई मेरी लाइफ में तुम्हारे इतने स्ट्रॉन्ग बिलीव है तो तुम तोड़ नहीं सकता। कुछ बिलीफ इतने स्ट्रॉन्ग है जिसको तुम हिला ही नहीं सकते, किसी के बिलीफ को। ठीक है, जैसे मेरा बिलीव है कि मैं एक दिन इंडिया का सबसे बेस्ट ए सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर का कोर्स जो पढ़ाने वाला टीचर है, सबसे बेस्ट मैं बनूंगा। कि पूरे इंडिया के अंदर एक ही बंदा जाना जाएगा जो सबसे बढ़िया एसीपीटी पढ़ाता है, वो आसिफ खान है। ठीक है, एक ही एकेडमी सबसे बेस्ट होगी जिसपे लोग पढ़ना चाह रहे हैं, वो आसिफ खान है। ये मेरा बिलीव है और मैं बनूंगा। तुम लोग गवाओगे, यूट्यूब पे वीडियो डल जाएगी, यूट्यूब पे लोग गवाओगे। तो ये बिलीव मेरा है, ये मैं जानता हूँ। एक दिन मैं जानता हूँ कि जैसे और अदर इन्फ्लुएंसर हैं या फिर और भी लोग हैं, इन्फ्लुएंसर बोलते हो, एजुकेटर है, जैसे उनके नाम है, मेरी एक अपनी अलग पहचान होगी, और हो भी चुकी काफी हद तक शायद। तो बिलीव बनता जा रहा है, तो ये बिलीव है मेरे कि होंगे, और ये मैं जानता हूँ। ऐसी आप लोगों के लाइफ में बिलीव होंगे जो आप लोग लेके बैठे होंगे। अब आपको ये देखना है कि आज आप किस चीज पे बैठे हो, पॉजिटिव बिलीव लेके बैठे हो, नेगेटिव बिलीव लेके बैठे हो। अगर तुम नेगेटिव बिलीव लेके बैठे हो तो तुम लाइफ अपनी खराबी करते चले जाओगे, निकल नहीं सकते उससे बाहर। अगर निकल जाओ तो नाम बदल देना, जब तक उसको बिलीव को तोड़ोगे नहीं। और अपने बिलीव को तोड़ना सबसे मुश्किल चीज होती है। जो इंसान करियर को लेकर बिलीव बना के बैठा है ना, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव चल जाता है। जो करियर है, करियर लाइफ नहीं है, लाइफ के अंदर करियर आता है। जो लाइफ के अंदर नेगेटिव बिलीव बना के बैठा है वो जिंदगी भर परेशान रहेगा।
जैसे एक इंसान है जिसका बिलीव है पैसा ही सब कुछ होता है ना। मनी कांट मतलब कहते हैं ना कि भाई पैसा ही सब कुछ होता है, कि पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है। वो इंसान जिंदगी भर उसका जो जिसका ये बिलीव रहेगा, वो पैसे से जो चीजें खरीदी नहीं जा सकती उसको खरीद नहीं सकता। किसी से आप वफादारी नहीं खरीद सकते पैसों से, किसी से आप प्यार नहीं खरीद सकते पैसों से, किसी से आप इज्जत नहीं खरीद सकते पैसों से। हाँ, आर्टिफिशियल इज्जत तो मिल जाएगी, वो नहीं खरीद सकते। किसी का भरोसा नहीं जीत सकते, है ना। सोचो कितनी बड़ी चीज है। तो इसका मतलब आपके बिलीव्स आपको बनाते हैं। तो जो लोग ऐसे बिलीव्स हैं वो लाइफ में वैसे ही परेशान रहेंगे, उनको वो चीजें नहीं मिलने वाली जो पैसों से हटके है। वो पैसों से जुड़ी हर चीज खरीद लेंगे, लेकिन जो पैसों से हटके है, जिसको पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, वो उनकी लाइफ में हमेशा कम रहेगी। जो लोग कह रहे हैं कि जी पैसा कुछ नहीं होता, पैसा वैसा सब बेकार है, ठीक है, वो लोग कभी लाइफ में पैसा ही नहीं कमा सकते। तो जो लोग ये कहते हैं कि जी हाँ पैसा कमाना है, पैसा जरूरी है, और क्यों नहीं कमाना चाहिए, कमाना चाहिए। हाँ पैसा लेकिन सब कुछ नहीं होता, ये बात तो हकीकत है। पैसे से तुम प्यार नहीं खरीद सकते, पैसे से इज्जत नहीं खरीद सकते, पैसे से तुम अपनी अच्छी सेहत नहीं खरीद सकते, ठीक है। तो वो इंसान वैसी लाइफ जिएगा। तो तुम्हारे बिलीव ही तुम्हारी लाइफ बना रहे हैं। जैसे तुम बिलीव रखोगे वैसे तुम बनते जा रहोगे। तुम आज बिलीव बना लो कि ये फलाना धर्म का इंसान बेकार है, तो तुम्हें बेकार ही दिखे, वैसे ही लोग तुम्हें दिखने लगेंगे। वही तुम्हें बिलीव तुम्हारा स्ट्रॉन्ग होते और तुम्हारा बिलीव स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। तुम कहोगे कि जी नहीं जी मुझे, तुम मैं तो मतलब सब धर्म के लोग बराबर होते हैं, अच्छे होते हैं, तुम अच्छे लोग दिखने लगेंगे। जैसे तुमने सुना होगा जैसे तुम होते हो तुम्हें वैसे ही लोग दिखते हैं, असल में ये सच बात है। तुम अट्रैक्टिव ऐसे लोग करते हो, ठीक है। तो तुम्हारे सारे बिलीव से जुड़ी हुई चीज है। तो बिलीव ओवरऑल लेवल पे देखो तो बिलीव ये है। अब आज अपने अंदर जब बैठोगे घर पे रात को मतलब सोओगे, तो गहराई से सोचना कि तुमने ऐसे कौन से बिलीव बना रखे हैं जो शायद तुम्हें लगता है ये सही नहीं है। और काफी बिलीव तो मैं तुम्हारे आज हो सकता है तुम्हें आईना में यहाँ दिखा पाऊँ आज की क्लास के अंदर, तो कोशिश करूंगा कि वो आईना दिखा दूं मैं तुम्हें, ताकि तुम अपने बिलीव्स को, जो नेगेटिव बिलीव्स है उसको आज ब्रेक कर पाओ। बाकी ये था बिलीव वाला पार्ट। अब इसके आगे चलूंगा, कॉन्सेप्ट समझाऊंगा पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। ये तो बस एक ओवरव्यू था, अब बताओ बस समझ में आया बिलीव वाला पार्ट, चलूं आगे। यस सर, बहुत बढ़िया बताया सर। अमेजिंग। ठीक, अमेजिंग, साइकोलॉजी चलो और बिहेवियर माइंड से रिलेटेड सर क्या नॉलेज है आपके पास, मोटिवेशन हम्म। बहुत अच्छा करता है चलो ठीक है। हमारे। अब सुनो ध्यान से। अब मैं कह रहा हूं जी बिलीव है, बिलीव को रख दो तुम साइड में। बिलीव बनना, बिलीव बनाना किसी भी चीज में बहुत आसान है। बहुत आसान का मतलब क्या है? बहुत आसान का मतलब ये है कि जब तुम उस चीज को लेकर अवेयर होते हो, अवेयर बाहर से नहीं अपने अंदर से अवेयर होते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं अच्छा पढ़ा लेता हूँ, ठीक है ना। ये अवेयरनेस मुझे बहुत पहले हो चुकी थी, बहुत ही पहले, कि मैं अच्छा पढ़ा लेता हूँ भाई। जब मैं ट्यूशन पढ़ा रहा था तो मैं समझ चुका था मैं टीचर तो बढ़िया हूँ। तो अब तो मैं टीचिंग लाइन में आगे बढ़ सकता हूँ, पूरा 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 स्कोप है टीचिंग में आगे बढ़ने में। तभी यूट्यूब यूट्यूब स्टार्ट किया, फिर सब चीज सारी चीजें करी, फिर अपना पढ़ाना भी लगा, एसीपीटी पढ़ाता था, 9 10 मतलब बहुत सारी चीजें कर रहा था। तो ये तो आराम से हो गया था किसी एक पर्टिकुलर चीज, ठीक है। तो तुम कह रहे हो कि किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर बिलीव बनाना आसान होता है, लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूं ओवरऑल चीजों को देखो, लाइफ के लेवल पे देखो, लाइफ के पर्सपेक्ट से देखो, क्योंकि करियर ही सब कुछ नहीं है, लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज है। तो उस लेवल पे बिलीव बनाना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। उस लेवल पे बिलीव जो हो तुम्हारे अगर बन जाते हैं, गलत बन जाते हो, तो ब्रेक तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। जिन लोगों ने प्रीवियस क्लास देखी है शायद उनके लिए तो अब आसान होगा ब्रेक करना बिलीव्स को। प्रीवियस क्लास समझ गए, मैंने प्लेजर और गिल्टी प्लेजर को समझाया था कि प्लेजर क्या होता है, गिल्टी प्लेजर क्या होता है। उसके ब्याह पर अपने हर थॉट रख दो आज, और तुम ब्रेक कर लोगे। जिन्होंने नहीं देखी बस वाली क्लास देख लेना, अभी मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि फायदा कुछ है नहीं, जिन्होंने नहीं देखा उन्हें समझ में आएगा नहीं वाली चीज, तो अलग बात करूंगा। तो बिलीव को रख दो साइड में। अब बात यह है कि हम अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे कर रहा है असल में, ऐसा क्या है कि जो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू हम इस चीज को कर पा रहे हैं, ठीक है। तो वो पता है क्या है? वो है यहाँ पे तुम्हारी एनर्जी। एक चीज जो सच है, जो तुम सभी मानते हो, साइंस में भी पढ़ी तुमने, कि एनर्जी कोई चीज होती है। एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ये एनर्जी है। अब ये एनर्जी कहाँ है? ये एनर्जी इस यूनिवर्स के अंदर है, यूनिवर्स के अंदर है, और अलग अलग फॉर्म में है। जैसे अगर तुमने स्कूल में सुना इलेक्ट्रिक एनर्जी, विंड एनर्जी, हर एयर है, मतलब ये अलग अलग फॉर्म पे एनर्जी है, ठीक है ना। आग भी एक एनर्जी है, करंट भी एक एनर्जी है, ठीक है ना। हर चीज में एनर्जी है, हमारे अंदर भी एनर्जी है, हमारी सेल्स के अंदर भी एनर्जी है। तो एनर्जी हर जगह है। और साइंस का एक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। अब मुझे एक बात बताना, एक ये जो एनर्जी है, एनर्जी का सोर्स क्या है? इस एनर्जी का सोर्स जो है, वो सोर्स भी हम है, ठीक है ना। और इस एनर्जी को जो कंज्यूम कर रहे हैं वो भी हम है। मतलब कि एक तरीके से हम मतलब कि यूनिवर्स की मैं बात कर रहा हूँ, यूनिवर्स का हम पार्ट है।
ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये एनर्जी बस इस तरीके से रिसाइकल हुए जा रही है इस पूरे पाथ के अंदर। कभी प्लांट, कभी हमसे प्लांट में जा रही है, प्लांट से फिर दोबारा एनिमल है, फिर हम खा रहे हैं। मतलब समझ रहे हो इसको? अगर साइंटिफिकली देखो क्या होता है, जब हम कोई प्लांट एक जानवर खा रहा है, या फिर वो प्लांट को हम खा रहे हैं, फिर हमारी बॉडी मरती है, या फिर हम जो वेस्ट बॉडी से निकलता है वो वेस्ट बॉडी के थ्रू आपके नेचर में वापस चले जाता है। तो एनर्जी को तुम फिजिकल लेवल पे ऐसे देख रहे हो, लेकिन अगर तुम इसको देखो स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे, ठीक है, या फिर अंदर से समझो, तो एनर्जी एक ऐसी चीज है जो हमेशा, इसका एक नेचर है। वो नेचर क्या है? वो कभी भी एक बॉडी के अंदर ज्यादा लंबे समय तक सस्टेन नहीं रह सकती। अगर वो ज्यादा लंबे तक उस बॉडी में अगर वो सस्टेन रहेगी, तो वो बॉडी एक तरीके से, वो जो एनर्जी है उसको, या तो वो एनर्जी उसके अंदर खत्म होती चली जाएगी, कम नहीं बोलेंगे, खत्म होती चली जाएगी। एनर्जी कम हो जाएगी। और एनर्जी कम होने का मतलब पता है क्या है? उस इंसान की वाइब्रेशन का कम होना। मतलब अगर मैं तुमसे बोल रहा हूँ एनर्जी, तो एनर्जी में जो मैंने वर्ड बोला है, वाइब्रेशन खत्म हो जाएगी। तो वाइब्रेशन कब खत्म होगी? जब तुम एनर्जी को बाहर देना बंद कर दोगे। मतलब कि तुम्हारे पास एनर्जी आई बहुत सारी, तुमने बाहर देना बंद, तुमने अंदर रख ली, यही रख लेते हैं, रख लो। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, मेरे पास पैसा आया बहुत सारा पीछे से, कोई बिजनेस, मेरा बिजनेस पैसा ऐसा आया, और मैंने क्या करा, पैसों को ऐसे 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 बटोर लेता हूँ, और मैंने रख लिया अपने पास पैसा। ठीक है, ऐसे इस वाली पॉकेट में भी भर लिया, इनमें भर लिया, सब में भर लिया पैसा। अब सोचो क्या होगा? तो वो पैसा हो सकता है मेरी जेब से गिर जाए, या पैसे में वजन ज्यादा है तो कोई, मतलब वजन ज्यादा तो हो सकता है मैं उससे गिर जाऊं, या ऐसा हो सकता है कोई मुझे लूट ले, ठीक, कोई मेरे को मर्डर कर दे, कुछ भी हो सकता है भाई, या कोई कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो मैं क्या करूँ, उस पैसों को ऐसे ऐसे पकड़ के बैठा हूँ बस, मैं कह रहा जाने नहीं दूंगा। हो सकता है मैं बीमार पड़ जाऊं, वो पैसे फिर मेरी हेल्थ पे लगे। तो एनर्जी, असल में हम एनर्जी को अपने अंदर रोक भी नहीं सकते। एनर्जी का हमेशा सर्कुलेशन चलता रहता है। अब तुम कह रहे हो कि सर इसका मतलब ये है कि अगर हम एनर्जी नहीं देंगे तो हमारे हमें लॉस हो जाएगा। तो तुम, अगर मैं एनर्जी दे दूंगा तो मेरा तो लॉस हो ही जाएगा, मेरे पास तो एनर्जी कम हो गई ना। तो असल में ऐसा नहीं, जब तुम एनर्जी आगे देते हो तो तुम्हारे पास एनर्जी आती है, ऐसे रिसाइकल चलती रहती है। अब इस एनर्जी को वैसे मत समझो कि खाना खाया, खाने से एनर्जी, फिटनेस लेवल में मत समझो, फिटनेस लेवल, इस आध्यात्मिक लेवल समझो, स्पिरिचुअलिटी के लेवल में समझो। तुम्हारे पास एनर्जी आ रही है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में, ज्ञान की फॉर्म में, नॉलेज की फॉर्म में, और मटेरियलिस्टिक थिंग की फॉर्म में, पैसे की फॉर्म में आ रही है। ठीक है, और ये सब तरीके से तुम्हारे पास एनर्जी आ रही है, दो तरीके से मान लो। अब तुम क्या करो, तुम्हारे पास ये जो एनर्जी आ रही है ना, तुम इस एनर्जी को कंजर्व अपने अंदर रोकने की कोशिश कर रहे हो। तो इससे क्या हो, मैं अगर मैं आगे ज्ञान देना बंद कर दूं तो क्या हो, मेरे पास ज्ञान आना बंद हो जाएगा। अगर मैंने ज्ञान देना बंद करूं, तो अगर मैं ज्ञान दूंगा तो मेरे पास और नया ज्ञान आएगा, फिर ये ज्ञान तुम्हारे पास पहुंचेगा, तुमसे ज्ञान आगे पहुंचेगा। तो हमें अगर समझना है असल में कॉन्सेप्ट को, तो पहले हमें एनर्जी को समझना पड़ेगा। तो एनर्जी को हमें बांटना है। अब ये एनर्जी हमें किससे मिल रही है? हमें यूनिवर्स के थ्रू मिल रही है। ये बोल दो हमारे थ्रू इस यूनिवर्स में एनर्जी जा रही है। मैं एनर्जी तुम्हें दे रहा हूँ, मुझे यूनिवर्स से मिली, मैंने यूनिवर्स को दे दी, घूम फिर के वापस ही मेरे पास आ जाएगी। तो ऐसे ही घूमती रहेगी एनर्जी इस तरीके से। तो ये जो एनर्जी है, जब ये एनर्जी तुम्हारे पास जितनी ज्यादा होती है, समझ में ध्यान से, जितनी ज्यादा तुम एनर्जी कैरी करके चलते हो, किसी सबने ये वर्ड तो सुना होगा, ऑरा। सबका एक ऑरा होता है, ठीक है, एक एनर्जी होती है आसपास। जितनी एनर्जी ज्यादा होगी, उतना ही तुम्हारी हाई वाइब्रेशन होगी। अब हाई वाइब्रेशन का मतलब क्या है? हाई वाइब्रेशन का मतलब यह है, जैसे मान के चलो मेरे पास, मैंने कॉल, जब मैं कॉल लगाऊंगा, कॉल लगाने पे क्या होगा, जो सिग्नल्स है ना, वो एक फ्रिक्वेंसी पे भी जाएंगे उस पर्टिकुलर नंबर पे जिस पे मैं कॉल लगा रहा हूँ। जैसे मान लो मैं कॉल लगा रहा हूँ गौरव को, मैंने गौरव को कॉल लगाई, तो गौरव पे कॉल कब पहुंचेगी? जब फ्रिक्वेंसी मैच करेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि कॉल तो गौरव पे लगाई, किसी और को कनेक्ट हो जाता है, मतलब कि फ्रिक्वेंसी बिगड़ जाती है ना। अब सोच के देखो, मैंने एक दिन कॉल लगाई, वो कॉल गलती से पीएम को लग गई, है ना। तो एकदम से मतलब कि फ्रीक्वेंसी बिगड़ गई, बदल गई, सही जगह नहीं लगी कॉल, या किसी और को लग गई, या किसी और इंसान को लग गई। तो ऐसा करो कि फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही है, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करी। इसका मतलब यह है कि जो तुम्हारी वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशन का मतलब यह है कि तुम कितनी एनर्जी कैरी करके चल रहे हो, और एनर्जी का जो रेंज है, ये जो फ्रीक्वेंसी है, वो किस लेवल तक की है। अब जब तुम्हारी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी हाई होगी, मतलब कि तुम्हारा जितना तुम्हारे अंदर एनर्जी होगी, जितना ज्यादा एनर्जी होगी, उसकी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, तो वैसे ही लोगों के साथ उठना बैठना तुम्हारा शुरू हो जाएगा। अब मान लो मेरा गोल था कि मैं ऐसे लोगों में, मैं मतलब ऐसे ऐसे बनूं, सबको पढ़ा रहा हूँ, सबको सिखा रहा हूँ। ये मेरी मैनिफेस्टेशन थी, ये मेरी सोच थी, ये मेरी डिजायर थी, इच्छा थी, बिलीव थी कि मैं ऐसा बन जाऊंगा। लेकिन पहले तो डिजायर था, अब तो मेरा बिलीव है ये, तो मैं बनूंगा ही ऐसा। पहले डिजायर थी ऐसा मैं बन जाऊं, है ना। तो हुआ क्या, धीरे धीरे इस यूनिवर्स ने मुझे ऐसे लोगों से मिलाना शुरू कर दिया, आप लोग मेरी बात सुनना शुरू कर दिया आप लोगों ने। तो ये होने लग गया, जब ये होने लग गया तो मेरा बिलीव बन ही गया है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ जब मुझे ये पता चला कि मेरी जो वाइब्रेशन है ना, मुझे उसको बढ़ाना है। उसको बढ़ाने का सीधा तरीका क्या है कि मेरे पास जो एनर्जी आज है, चाहे वो इतनी सी क्यों ना हो, मुझे उसको आगे पास ऑन कर देना। तो फिर मैंने क्या करा, मैंने यूट्यूब के ऊपर
कंटेंट डालना शुरू कर दिया। एससीपीटी का फ्री कंटेंट डालना शुरू करा। ठीक है, दिल से वीडियोस बनाई, जितना आता था उतना बताना शुरू कर दिया। कुछ कुछ वीडियो में शायद गलत भी बोला होगा, कुछ में कुछ बोला होगा, लेकिन जितना आता था सब बताना शुरू कर दिया। ठीक है, बताते बताते क्या हुआ, वो मैंने यूनिवर्स को आगे देना शुरू कर दिया, भाई जाओ जाते रहो। ठीक है, तो हुआ क्या, जब मैंने एनर्जी को आगे ट्रांसफर करना शुरू करा तो मेरी जो एनर्जी की जो अमाउंट है वो बढ़ता चला गया। अब वो जो मेरी एनर्जी का अमाउंट है बड़े लेवल तक जा रहा है, मतलब कि और ज्यादा पब्लिक तक पहुंच रहा है और लोगों की मैं हेल्प कर पा रहा हूँ, उसी के रिटर्न में मुझे पैसा मिल रहा है, अर्निंग मिल रही है। बट मैं उस पैसे को कैसे देख रहा हूँ, उस पैसे को मैं मटेरियलिस्टिक थिंग के तौर पर मतलब उसको मैं मटेरियलिस्टिक थिंग देख रहा हूँ कि हाँ भाई मटेरियलिस्टिक थिंग है, ये इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो मेरे पास एक्चुअल में है, मेरा जो ज्ञान है। तो ज्ञान के थ्रू मैं उसको समझ रहा हूँ कि ये सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट मेरे पास आ रहा है पैसा। तो इसका मतलब ये है कि जितनी तुम्हारे पास एनर्जी होती है उतनी ज्यादा तुम्हारी वाइब्रेशन होती है, और जितनी तुम्हारी वाइब्रेशन होती है तुम उस लेवल पे बैठते हो। अब इसको ऐसे समझना, मान लो तुम एक इसको ऐसे बना लो। ठीक है, इस यहां पर इसको ऐसे बना लो एक लाइन। ठीक है, यहां पर है हाई क्लास लोग, इसको तुम्हारे उस हिसाब से समझा रहा हूं मैं तुम्हें, ताकि तुम रिलेट कर पाओ। असल में इसको इस हिसाब से समझाने वाली चीज नहीं है ये, फिर मैं समझा रहा हूँ। हाई क्लास के लोग, इधर है लो क्लास पीपल। ठीक है ना, ठीक है, और यहां पर है मिडिल क्लास। ठीक है, एक बॉल मान लो, हम एक बॉल है, इसको बॉल से समझना। ये बॉल को तुम चाहो तो एक इंसान की एनर्जी समझ लो अभी के लिए, वो ज्यादा बेटर है। एक इंसान की एनर्जी, वो एनर्जी ना ऐसे जम खाती है, कभी कभी ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे। लेकिन अगर किसी दिन उसकी किस्मत से एनर्जी ज्यादा जम खा गई, किस्मत से नहीं बोलेंगे, किस्मत तो है ही नहीं, कुछ चीज किस्मत तो हम भी बनाते हैं, ये बताऊं आपको। ज्यादा अगर खा गई एनर्जी, ठीक है ना, तो ज्यादा अगर इसको एनर्जी मिल गई या कहीं से इसने एनर्जी ले ली, ठीक है, तो इसकी जो ये जो एनर्जी का जो सोर्स है वो हिट कर गया ऊपर वाले पार्ट पे। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि ये यहां से, अब इसकी एबिलिटी है, ये यहां पहुंच जाएगा। इसको ये जो यूनिवर्स है ना, यूनिवर्स को इसने ये सिग्नल दे दिया कि मुझे यहां जाना है, यहां पहुंचना है, यहां पहुंचना है। यहां पहुंचने वाला कि मुझे इस वाले रेंज में आना है, मिडिल क्लास के लोगों के बीच में आना है। तो होगा क्या, तो यूनिवर्स उसके लिए ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना शुरू करेगा, ठीक है, जिसके थ्रू वो उधर पहुंच पाएगा, उस क्लास में एंटर कर पाएगा, मिडिल क्लास के अंदर। ठीक है, तो मतलब आपकी जो एनर्जी है, जो आपके पास एनर्जी है, जो आपकी वाइब्रेशन है, वो मैटर, वो डिसाइड करती है कि आप कहाँ बैठोगे जाके। अब मुझे कोई एक बात बता सकता है कि अगर मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये जो एनर्जी है, ये जो इसके पास एनर्जी है, ठीक है, इसको आप इन टर्म्स ऑफ पैसा देख लो, ठीक है, ये कोई भी चीजों में देख लो, सोच मतलब पैसा देख लो, पैसा कमाने की एबिलिटी देख लो, या इसकी इसके अंदर की स्किल्स देख लो कि इसके पास बहुत अच्छी स्किल्स है, कुछ भी देख लो। एट दिन तुम्हें एक ही चीज समझ में आएगी, पता क्या समझ में आएगी, ये जो यहां से यहां जंप कर रहा है, ठीक है ना, स्किल हो चाहे वो कोई भी चीज हो, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बताओ वो इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि उसको यहां से यहां तक कौन सी चीज है जो उसको यहां से यहां तक पहुंचा रही है। एनर्जी तो चलो उसके वाइब्रेशन। पास आ रही है, क्या वाइब्रेशन? वो वाइब्रेशन कैसे बन रही है उसकी, वाइब्रेशन बन कैसे रही है? एनर्जी से। एनर्जी से वाइब्रेशन नहीं बन रही है, एनर्जी से तो वाइब्रेशन को खींच, एनर्जी, असल में वाइब्रेशन उसकी हाई होगी तो और एनर्जी को खींचेगा। एनर्जी से वाइब्रेशन नहीं बन रही है, एनर्जी तो बाद में मिलेगी उसे। रिलीज मेन चीज से। कुछ और है, बिलीव भी बाद की चीज है। ऑनेस्टी। डिजायर से। नहीं, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी पे अलग कर दो, ये ऊपर लेवल की बात है, इससे मत सोचो और गहराई से सोचो। ऑनेस्टी, चलो तुम ऑनेस्टी की बात करो, ऑनेस्टी का मतलब क्या है, सच्चाई हो गया। ठीक है, तो तुम क्या कह रहे हो कि ये इंसान सच्चाई के दम पे ऊपर पहुंच जाएगा? ये एक छोटी टर्म होगी, छोटी सी टर्म होगी कि सच्चाई, सर सच्चाई होगी इसके अंदर तो ऊपर पहुंच जाएगा, सर इसके अंदर मेहनती होगा तो ऊपर पहुंच जाएगा, सर ये डिसिप्लिन होगा तो ऊपर पहुंच जाएगा। ये तो होगा, फिर तो एक बंदा बोलो सर इसके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, सर इसके अंदर ऑनेस्टी होनी चाहिए, सर इसके अंदर डेडिकेशन होनी चाहिए, तो सर ये ऊपर पहुंच जाएगा। ये ऊपर लेवल की बातें तुम कर रहे हो, जो दुनिया तो बता ही रही है। मुझे एक बात बताओ, कौन इंसान ये कहने से मना करता है? कौन इंसान ये बात नहीं, सक्सेसफुल इंसान हो कोई भी हो, मैं भी ये बात बोलूँ भाई, मेहनत करोगे ना, कंसिस्टेंट रहोगे तो कामयाब हो जाओगे, ये बात तो हर कोई बोलता है या नहीं बोलता? बताओ, क्या ये बात कोई मैं नई बात बोल रहा हूँ? हर बात हर बंदा ये बात बोलता है। ये भी तुम भी यही बात बोल रहे हो कि सर ऑनेस्ट रहो, मेहनती करो। मैं कह रहा हूँ ये तो बात हर कोई बोल रहा है, लेकिन सच क्या है, रियलिटी क्या है, रियलिटी सोचो। उसको सोचो कि क्या ऐसी चीज है जो तुम्हें यहाँ पहुंचा रही है। पर इच्छा शक्ति, विल पावर या फिर उसकी जिद। तुमने तुमने क्या बोला दोबारा, इच्छा शक्ति, विल पावर?
या उसकी जिद जिद हो। चलो 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 शुरू करते हैं। पहले रखता हूँ बिलीव। तुम्हें याद होगा मैंने कैसे कैसे बनाया था। बिलीव हो गया। वैसे तो ऊपर से रखना चाहिए इसको, है ना। ऊपर से रखते हैं। सबसे ऊपर क्या आता है तुम्हारा, बिलीव आता है ना। सबसे ऊपर रखो बिलीव। ठीक है, बिलीव के बाद क्या आता है बताओ। बिलीव से पहले क्या आता है मतलब। डिजायर आती है ना, लिखा तो था ना मैंने। डिजायर। डिजायर। ठीक है। ठीक है। डिजायर से पहले क्या होती है, फीलिंग। फीलिंग। है ना। और उससे भी पहले क्या होता है, सोचो। थॉट। थॉट। थॉट को क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं। विचार। इंसान के विचार उसे बनाते हैं जो वो सोचता है। पहले इसके पास एक विचार आएगा। क्या विचार आएगा कि यार मैं इनके जैसे क्यों नहीं बन सकता। जब उसके वो विचार आएगा तो वो सोचना शुरू करेगा कि क्यों नहीं बन सकता का रीजन ढूंढेगा। तो वो ऑब्जर्व करना शुरू करेगा हाई मिडिल क्लास लोगों को और लो क्लास लोगों की मेंटेलिटी को, विचार को। समझ रहे हो ना। सोच को तो देखेगा कि भाई क्या सोच है हम लोगों की, फर्क क्या है सोच में। जब उसको पता चलेगा कि यार हमारी सोच में इनकी सोच में ये फर्क है, तो वो क्या सोचेगा, इसका मतलब जो हम सोचते हैं वो गलत है और जो ये सोच रहे हैं वो सही है। फिर जब वो सोच रहे हैं, जब उसको वो काम करना शुरू करता है तो उसको उससे रिलेटेड रिजल्ट मिलना शुरू होता है। और जब उसको रिजल्ट मिलना शुरू होता है ना, तो उसका बिलीव बन जाता है। वो चीज के बिलीव में कन्वर्ट हो जाती है। तो सब चीज की शुरुआत एक विचार से होती है, एक थॉट से होती है। अगर मैं तुमसे पूछूं क्या तुम्हारे दिमाग में कभी ये सवाल नहीं आया, सोचा होगा तो कभी ना कभी सोचा होगा कि यार मैं इस दुनिया में आया क्यों हूं। सोचा किसने कि मैं इस दुनिया में आया क्यों हूं। यस सर, किसके हो दिमाग जाता में है। रोज आता है ना। और किसके दिमाग में आता है ये सवाल कि मेरे कि मैं इस दुनिया में आया क्यों हूं। यस यस सर। सर, हमेशा आता रहता है। मतलब दो तीन लोगों की आता है बस, और लोगों को नहीं आता कि मैं इस दुनिया में आया क्यों हूं। मेरे दिमाग में तो ये ख्याल आता है कि एम आई डूइंग एवरीथिंग ओके विथ माई हम्म, लाइफ और विथ माई सेल्फ, हम्म, एवरीथिंग इज हम्म, गोइंग वेल, एम आई हम्म, डूइंग ओके विथ माई लाइफ और विथ मी, मैं ऐसा हम्म, सोचता। मतलब सेल्फ कुल मिला के आप अपने आप को एनालाइज कर रहे हो ऊपर से। लेकिन एक ये भी सवाल रहता है हर किसी के दिमाग में, बचपन से ही आता है हमारे दिमाग में ये। जब तुम सोचना शुरू करते हो तुम्हारे दिमाग में एक सवाल सबसे पहले ये आता है, जो तुमने मूवीज में, मैं इस दुनिया में आया क्यों हूँ, मेरा मकसद क्या है, मुझे क्यों भेजा गया है ना। ये सब लोग सोचता है। तो ये एक यस विचार था जो सर। तुमने शुरू किया। जब तुम इस विचार पर आगे बढ़ते हो, ठीक है, तो तुम इस सवाल का जवाब भी ढूंढ लेते हो। अगर तुम मुझसे पूछो क्या सर आपके दिमाग में इस सवाल का जवाब, ये सवाल आया था आज, जी हाँ जी बिल्कुल आया था, क्या आपने उसका जवाब ढूंढ लिया, मुझे मिल गया जवाब। तभी तो आज मैं संतुष्ट हूँ, तभी तो मैं आज में इतनी गहराई से सच्चाई बात बता पा रहा हूँ, वरना मेरे चेहरे पे से तुम पकड़ लेते झूठ बोल रहा है या किताब में से पढ़ के आया, ये सारी चीजें। तो जब तुम्हारे दिमाग में कोई थॉट आता है, विचार आता है, तब जब तुम उस विचार पे काम करते हो, तुम उस विचार में से चीजों को एनालाइज ऑब्जर्व करके तुम उस पे एक निष्कर्ष पे आते हो। जब तुम निष्कर्ष पे आके उस निष्कर्ष को बिलीव मान लेते हो अपना, या बिलीव बना लेते हो, ठीक है, तब तुम अपने आप को अब एक हाई वाइब्रेशन में लेके जाने की कोशिश करते हो। तो असल में हमारे जो विचार है वही हमें बनाते हैं, वही हमें बिगाड़ते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर किस चीज पे ध्यान दिया जाता है पता है जाता, कि बेटा करियर बनाओ, करियर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हर मिडिल क्लास फैमिली, तुम्हारे घर में तुमने कई बार सुनी होगी, बेटा करियर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किस किसने ये बात सुनी है कि उनके घर वाले यस कहते हैं सर। कि करियर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबने सुनी है कि बेटा यस करियर सर। नहीं होगा तो ये जॉब नहीं होगी, सरकारी नौकरी होगी तो क्या होगा। किस किस के माँ बाप ने ये बात बोली है कि बेटा करियर तो ठीक है, लाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लाइफ पहले देखो कि लाइफ जीनी कैसे है। ये तो लाइफ का पार्ट है करियर, लाइफ को देखो लाइफ कैसे जीनी है। अपनी लाइफ को एनालाइज करो, जो तुम लाइफ में कर रहे हो, तुम्हारे रिश्ते रिलेशनशिप, तुम्हारे दोस्त वगैरह यार वगैरह, क्या वो ठीक है, क्या तुम्हारी लाइफ अच्छी चल रही है, तुम्हारा सर्कल अच्छा है। किस किस के पेरेंट्स ने ये बात बोली है कि करियर बाद में लाइफ पहले है। करियर का भी जरूरी है, लाइफ का पार्ट है वो। किसने बोली, किसके पेरेंट्स ने बोली है बताओ। सोचो किसके पेरेंट्स ने बोली है। कोई है जो बोलना चाहेगा सर मेरे पेरेंट्स ने ये बात बोली है। मेरे पापा ने बोला था। बोला था पापा ने कि लाइफ जरूरी है, करियर का करियर लाइफ का पार्ट है, वो इतना जरूरी नहीं है, लेकिन लाइफ पहले फर्स्ट है। ये वो लोग बोल यस। पाते हैं बात जो लोग हाई वाइब्रेशन के होते हैं। एक अमीर इंसान जो अमीर बिजनेसमैन आदमी है ना, या वो तो अपने बच्चे को बिजनेस ही बोलेगा, बिजनेस पढ़े, जॉब को नकार देगा कि बेटा जॉब तो सरकारी नौकरी हटा के 10 बंदे रख लूंगा मैं। जिसकी जैसी सोचो वो वैसे बोलता है। जो जिस जिस बंदे ने लाइफ को समझा, लाइफ को जिया, वो लाइफ को ही बेहतर बताएगा। और असल में सबसे अच्छी राय यही होती है, अगर कोई कोई गार्जियन अपने छोटे भाई बहन या अपने एक पेरेंट अपने बच्चे को दे कि लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बेटा लाइफ को सबसे पहले देखो, उसके अंदर करियर है। ठीक है। तो ये विचार ही तो है, थॉट ही तो है हमारे जो हमें बनाते हैं। तो जो मिडिल क्लास है परेशान क्यों है,
क्योंकि वो करियर के पीछे पागल है, करियर 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 करता रहता है ना। करियर हो गया, पैसों की सरकारी नौकरी हो गई, तो वो अपनी यस लाइफ को सर। साइड रख देता है। इसलिए मिडिल क्लास पिसता है। मिडिल क्लास पिस इसलिए रहा है कि वो समाज में, करियर में, इसमें पिसा हुआ है, वो उसके ऊपर उठ के जी नहीं पाता। ठीक है। और जो लोअर क्लास के लोग हैं ना, उनके लिए समाज हो गया, करियर हो गया, दोनों ही उनके लिए ऑलमोस्ट ऐसे होते हैं जैसे कुछ नहीं है। जो बंदा सड़क पे घूम रहा है, मजदूरी करने जा रहा है, रोज 500 रुपये दिहाड़ी लेके आ रहा है, उसको देखना रात को आएगा अपने वो ठेके पे, बोतल खोलेगा, अपने चकना निकाल, मस्त एंजॉय करके दोबारा, कल से दोबारा शुरू, कल से वो दोबारा शुरू होगा, ऐसे खड़ा होगा चौक पे आके अपने मजदूरी के लिए, और खुश हो रहा होगा मौज मजे से, और देख रहा होगा कौन आएगा कौन आएगा। वो अपने काम को एंजॉय कर रहा है। असल में पता है क्यों? क्योंकि वो उस लफड़े से बाहर है, उसकी लाइफ में बाउंडेशन कम है, उसकी सोच ऐसी है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे विचार तुम्हें बनाते हैं। तो अगर तुम्हारे विचार इस लेवल तक के पहुंच जाएं, मतलब कि तुम्हारी विचार ही तुम्हारी वाइब्रेशन को बनाते हैं। जब तुम विचार तुम अपने मन में लाते हो, तो वो विचार पे जब तुम काम करते हो, वो तुम्हारी वाइब्रेशन को बढ़ाते हैं, एनर्जी को खींचना शुरू करते हो यूनिवर्स से। यूनिवर्स को फील होता है कि भाई इसको एनर्जी चाहिए, अभी से एनर्जी दो। इसने सिग्नल दिया हमें कि एनर्जी भेजना शुरू करो। तब तुम बाउंस मारते हो ऊपर तक, जितनी ऊपर तक तुम्हारे विचार जाएंगे वहां तक तुम बाउंस मारोगे। ठीक है। अब इसको मैंने समझाया इन टर्म्स ऑफ मनी के केस में, या पैसे के केस में, करियर के केस में, ऐसा समझना। लेकिन अगर तुम इसको स्पिरिचुअलिटी लेवल पे देखो, तो इसको ऐसे समझना, जो इंसान जितना बाउंडेशन से दूर होता है ना, असल में वो उतना खुश होता है। जितना मैंने अपनी लाइफ में अपने ऑब्जर्वेशन समझा, देखो मैं हाई क्लास के साथ तो मैं रहा नहीं इतना कि मैं बहुत ज्यादा हाई क्लास, जितने लोगों के साथ रहा हूं उनको देख के भी पता चला है कि हर इंसान परेशान है जिसने पैसे को बड़ा माना। और जिसने पैसे को कम माना, समाज को कम समझा, या फिर पैसों बाउंडेशन जितना कम रहा, उतना खुश रहे। तुम कभी भी उन लोगों को देखना जो भले ही गरीब है बट एक न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, खुश रहते हैं, रोज शाम को बैठते हैं, अपना चाय नाश्ता करते हैं, वो लाइफ को एंजॉय करते हैं। इसको लाइफ के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। करियर के पर्सपेक्टिव अगर तुम देखोगे, तो जो इंसान अमीर है ना, उसकी सोच करियर के मामले बहुत ऊपर है। ठीक है। एक स्टोरी है, इसको मैं बता भी देता हूँ, स्टोरी कहाँ सुनी थी। इसको मैंने ध्रुव ध्रुव राठी की वीडियो में देखी थी स्टोरी, उसने सुनाई थी, मतलब शायद आप लोगों को सुनियो, और नहीं सुनी तो मैं को सुना देता हूँ। ठीक है। स्टोरी को क्रेडिट तो मैंने दे ही दिया, वैसे कॉपीराइट की तो कोई चीज है नहीं। एक बार की क्या बात होती है, एक बार एक मछुआरा ना फिशिंग कर रहा होता है समुद्र किनारे बैठ के। वहां से एक बिजनेसमैन जा रहा होता है सूटकेस लेके। ठीक है। अपना बिजनेस के लिए जा रहा है, मतलब जो भी जा रहा होता है, वहां से वो देखता है मछुआरे को बैठ के, कि मछुआरा क्या कर रहा होता है, बैठा होता है ऐसे मस्त चेयर पे, और उसने अपना फिशिंग रॉड जो होती है ऐसे जमीन में गाड़ रखी होती है। उसके पास जाकर कहता है भाई तू ऐसे बैठा हुआ है और तेरे फिशिंग रॉड इसमें गाड़ रखी है, ऐसे में तेरा मछली हाथ में आ जाएगी। तो एक काम कर, पहले इस फिशिंग रॉड को उठा और इसको ऐसे दूर फेंक, इस तरीके से फेंक, इस एंगल पे फेंक, और फिर जब इसमें मछली फंसेगी फिर इसको खींच लियो, है ना। और बीच में फेंके ताकि बड़ी मछली हाथ में आए। तो वो उससे पूछता है, मछुआरा पूछता है बिजनेसमैन से, अच्छा ऐसे करने से क्या होगा? वो कहता है कि तेरे पास बड़ी मछली आएगी, फिर तू क्या करी, उस बड़ी मछली को ले आके मार्केट में बेच दियो, तुझे तेरे पास पैसे ज्यादा आ जाएंगे। फिर वो कहता है अच्छा फिर क्या होगा उसके बाद? वो कहता है अब तेरे पास जब पैसे आएंगे तो फिर एक काम करी, बोट ले लियो। उस बोट पे, बोट लेने के बाद फिर क्या करियो, उस बोट पे बैठ के समुद्र के बीच में जाके मछली पकड़ियो, तो वहां पे ज्यादा मछली पकड़ पाएगा। तो अच्छा जी, कह रहा, फिर कुछ नहीं, मछली को लाके मार्केट में फिर बेच दियो, फिर तेरे को और ज्यादा पैसा आ जाएंगे। वो कहता अच्छा फिर उससे क्या होगा? कह रहा फिर उससे क्या होगा, उससे फिर तू और बड़ी बोट लियो और 10-12 बंदे और ले लियो साथ में, और तू उससे और ज्यादा बिजनेस मछली पकड़ पाएगा, बहुत बड़ा तेरा बिजनेस बन जाएगा, और तू बहुत ज्यादा पैसा कमा पाएगा। वो कहता अच्छा फिर उससे क्या होगा? बिजनेसमैन परेशान होकर उससे बोलता है, अबे बेवकूफ आदमी, जब तेरे पास इतना पैसा होगा ना, फिर तू आराम से ऐसे चेयर पे बैठियो, और इसको पानी कांटे को पानी में डाल के और फिशिंग रॉड गाड़ के, फिर गाड़ के फिशिंग रॉड को मतलब जमीन में गाड़ के, और फिर मछली पकड़ियो आराम से ऐसे बैठ के। वो कह रहा है वो तो मैं अभी भी कर रहा हूँ, तो फिर ये सब करने की जरूरत क्या है? तो असल में जो मनी माइंडेड लोग होते हैं, जो बिजनेस बिजनेस या फिर जो पैसे के पीछे भागते हैं, वो ऐसे लूप में फंसे होते हैं। उसने बंदे ने मछुआरे सही बात तो बोली, जो तुम चीज मुझसे कह रहे हो कि तू ये सब चीजें करने के बाद करी, वो तो मैं अभी भी कर रहा हूँ, एंजॉय तो मैं अभी कर रहा हूँ। मछली पकड़ूंगा, ये घर जाऊँ खाऊंगा बस, तब ना बस खुश। तो कुल मिला के पैसे को ऐसे मत देखना, ये बस एक तुम्हें बता रहा हूँ, एक राय के तौर पे जिससे मैं देखता हूँ। तो यहाँ पे जो मैं तुम्हें समझाता हूँ, विचार है जो तुम्हारे ऊपर लेके जाएंगे। अब हाई क्लास का मतलब ये नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि अच्छे लोग होते हैं या बहुत से। हाई क्लास का मतलब इसको फाइनेंशियल तौर पे देखो, करियर वाइज। जो हाई क्लास के लोग होते हैं उनको पैसों के लिए सोच बहुत अलग होती है। वो पैसे को ना कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो पैसे से पैसा कमाने सोचते हैं। अगर मैं आज अपनी बात करूं, जैसे मान लो मैं मैं कंटेंट बना रहा हूँ, ठीक है, कंटेंट क्रिएट करता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब सब कुछ चीज अगर मैं खुद करूंगा, ठीक है, तो सब चीजों में मैं उलझा रहूंगा। अब मैं अपना पैसा बचाने लग जाऊं अगर, तो फिर क्या होगा, मैं उलझा रहूंगा, तो मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगा, ग्रोथ नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे क्या करना है, मेरे पास जो पैसा आ रहा है ना, मुझे उस पैसे से पैसा कमाने के लिए अपने काम को कम करना पड़ेगा, ताकि मैं और क्रिएटिविटी कर पाऊँ। तो इसी को बोलते हैं पैसे से पैसा कमाना।
ठीक है, तो ये माइंडसेट होता है ना, ये होता है अमीर लोगों का। तो ऐसी एक चीज, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो अमीर लोगों में होती है। ये सारी की सारी चीजें आप सीख सकते हो, जान सकते हो, ठीक है ना। बट फर्क बस बात इतनी सी कि उसको एक क्लास या एक दिन में नहीं सिखाया जा सकता। बस आज यही सिखा सकता हूँ आपको कि आपको अपनी सोच को उस लेवल तक लेके जाना है, अपने विचार को लेके जाना है। हाँ, एक बात याद रखना, अगर तुम सच में इस चीज फॉर्मूले पे काम कर रहे हो, उसको समझना चाहते हो कि ये सब करने में तुम्हें ये बाउंस बाउंस तो तुम्हारा लगता रहेगा, क्योंकि एनर्जी तुम्हारी कम ज्यादा होती रहेगी, तुम्हारी वाइब्रेशन हमेशा, तुम एक वाइब्रेशन में नहीं रहते हो। कभी डाउन मारते हो, कभी ऊपर आते हो, कभी तुम डिमोटिवेट हो जाओगे तो लो वाइब्रेशन में होगे, कभी तुम हाई हाई मोटिवेट हो तो हाई वाइब्रेशन में होगे, है ना। तो वाइब्रेशन तुम्हारी ऊपर नीचे होती रहेगी। जब तुम्हारी वाइब्रेशन कम होती है तुम सेल्फ डाउट में जाते हो, और तुम्हारी वाइब्रेशन हाई होती है, और तेरे भाई ने बहुत कुछ कर लिया लाइफ में, भाई गाड़ी है, घर है, ये है, वो है। यही होता है हमारे साथ। लेकिन जब हम ये भूल जाते हैं ना, कि क्या भूल जाते हैं कि असल में जो ये हम कर रहे हैं कि चीजों को या अपनी खुशी को इन चीजों से देख रहे हैं कि मेरे पास ये है, ये है, ये है, तब वहां हम परेशान रहते हैं। हमें ये देखना कि ठीक है, ये सारी मटेरियलिस्टिक थिंग है, ये इस बॉडी के लिए मैं अंदर बैठा हूं, मेरे लिए नहीं है ये। मैं तो अपना एंजॉय कर रहा हूँ लाइफ को, जैसे करना होता है। जो चीज पैसे से नहीं खरीदी जाती उसको पैसों से खरीदने की कोशिश नहीं करनी, उसको ऐसे एंजॉय करना। ठीक है, जो तुम्हें पता है जैसे उसका सही तरीका होता है। तो तुम्हें ये समझना है मेन गेम, कि भाई अपनी वाइब्रेशन को हाई कैसे करना है। वाइब्रेशन को हाई करने का सबसे पहला मेन रूल है वो एनर्जी को आगे भेजना, एनर्जी को छोड़ना। ठीक है, अब मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, छोटे से एग्जाम्पल मैं तुम्हें देता हूँ। अगर तुम लोग तुम लोग तुम लोग मुझे खुद कहते हो, ये बाकी लोग मुझे कहते हैं, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। ठीक है, कुछ लोग होता है, एक का दुक्का होता है कि कहते हैं कि यार ओवर एक्सप्लेन करता है या फिर जो भी है। ठीक है, आप मेरे साथ ज्यादातर लोग मेरी तारीफ ही करते हो कि सर आप अच्छा पढ़ाते हो। आपकी तारीफ से वो मेरा बिलीफ बिलीव बन गया। आज मैं बिलीफ, आज मेरे अंदर वो बिलीफ है कि हाँ भी मैं वो और अच्छा कर सकता हूँ। तो मुझे बस एक बात बताओ, ठीक है, मतलब आपकी तारीफ खाली उसमें चीज है, वो मेरा खुद का भी बिलीव है। मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ, आप तारीफ करते हो उसको मैं एडमायर करता हूँ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो मैं जानता हूँ अंदर से, मैं अवेयर हूँ कि मैं हूँ क्या। ठीक है, तो एक बात बताओ, ये जो मेरे पास टैलेंट है, अगर मैं यूट्यूब पे फ्री कंटेंट नहीं डालता, सोच के चलना, फ्री कंटेंट नहीं डालता, तो क्या मैं आज इस लेवल पे होता? लॉजिकली देख के बताओ। अगर मैं फ्री कंटेंट ना देता या फिर मैं अपनी एनर्जी को आगे नहीं पास ऑन करता, तो क्या मैं आज यहाँ आप लोगों के सामने होता? सोचो, लॉजिक लगाओ, क्या होता मैं? लॉजिक से ही सोच नहीं। लो। नहीं नहीं होता ना, है ना, नहीं नहीं होता ना। होते। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने अपनी एनर्जी को देना शुरू करा। ठीक है, तो फिर मैंने फ्री कंटेंट डालना शुरू करा। जब मैंने अपनी एनर्जी को देना शुरू करा तो मुझे रिटर्न में मिलने लग गया। लोगों ने डिमांड करना शुरू करी कि सर आप पढ़ाना शुरू करो, सर आप यूट्यूब पे अच्छा पढ़ा रहे हो, तो हम अपनी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं। मैं कहा ऐसा है तो ठीक है जी, बैच लॉन्च कर देते हैं। तो मुझे रिटर्न में अर्निंग होने लग गई। और जब मुझे रिटर्न में अर्निंग होने लग गई, तो मेरे दिमाग में ख्याल आया। मैंने कहा यार, अगर मैंने यूट्यूब पे सारा कंटेंट फ्री कर दिया, अगर एसीपीटी का, ठीक है ना, जो मैंने कमिटमेंट करी थी, अगर मैंने फ्री कर दिया, तो लोग तो मेरे बैच ज्वाइन करेंगे नहीं। फिर क्यों करेंगे? फिर मेरे दिमाग में एक चीज आई। मैंने कहा बात ये है यहाँ पे, मैं इसको ऐसे क्यों देख रहा हूँ कि लोग मेरा बैच ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे? बैच मेरे लोग क्यों ज्वाइन करेंगे? उसका एक रीजन है, सिर्फ सीधा सा, कि वहां पे मैं होऊंगा, मैं अपनी गाइडेंस दूंगा। मेरा होने का मतलब है कि जो तुम मुझको लाइव देखोगे, तुम मेरी प्रेजेंस को फील करोगे, तुम मुझसे जुड़ जाओगे। वो तुम मुझसे वीडियो के थ्रू ही जुड़ सकते हो। तो इसी एक चीज के बिहाफ पर मैंने अपने बैचेस स्टार्ट किए थे। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस के प्रमोशन देखा, उसमें भी ये बात बोलता हूँ कि तुम यूट्यूब से भी तैयारी कर सकते हो। एक लाइव बैच में मैं होऊंगा, वहां पे मेरी गाइडेंस में रहोगे पूरी तरीके से। ठीक है, तो मैंने ये करना शुरू करा, और मैंने अपना कंटेंट भी डाला। ठीक है, फिर मेरे दिमाग में क्या सोच आई कि यार, अब जो नॉलेज है मेरे पास, नॉलेज तो काफी सारी है, ठीक है ना, तो मैं क्या करूं कि ऐसा कि सबके काम आए। ठीक है, तो मैंने सोचा कि अब जैसे मैंने मान लो बैच के अंदर था, जैसे मान लो अब कपिल मैं तुम्हारे वाले क्वेश्चन का जवाब दूंगा, ठीक है, तो इसलिए ध्यान देना और इसको पर्सनली लेना है। ठीक है, तो मेरे दिमाग में आया कि यार इतना सारा एसीपीटी में पढ़ा रखा है, ठीक है, तो मैंने एक दिन न्यूट्रिशन का मैं पढ़ रहा था, पीएन का और एस का। तो मैंने देखा कि यार न्यूट्रिशन की अच्छी ठीक ठाक नॉलेज है, मैं काम क्यों ना करूं। मैं कहा स्टूडेंट को बुक में जो दे रखा है एसीपीटी में ज्यादा कुछ बता नहीं रखा, थोड़ा बहुत बता रखा है। एक काम करता हूँ, पूरा न्यूट्रिशन का कोर्स बना देता हूँ, डिटेल में कोर्स बना देता हूँ, और बैच में डाल दूंगा। ठीक है, ये मेरे दिमाग में विचार आया। फिर मेरे दिमाग में, जब मैं बैच में डाल ही रहा हूँ और इतनी अच्छी चीज है और लोगों के काम आ सकते हैं, तो यूट्यूब पे भी डाल देता हूँ। फिर मैंने कहा यूट्यूब पर डालूंगा तो फिर यार एक बात भी है सोचने वाली। मैंने कहा यूट्यूब पर डाल ही रहा हूँ, जो पूरा कोर्स बना के दे रहा हूँ, और जो लोग बेचारे कोर्स नहीं कर सकते, इतना पैसा नहीं है, या उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, या उनको लगता है कि पता नहीं हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो उनका सेल्फ डाउट भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, और उनको सर्टिफिकेट भी दे दूंगा अपने ब्याह पे फ्री में। तो मैंने न्यूट्रिशन का पूरा कोर्स बनाया, दिल से कोर्स बनाया बनाया मैंने, मोटिव क्या था कि सिर्फ और सिर्फ इसको, नॉलेज को आगे स्प्रेड करना है। पहले बैच में डालने की सोची थी, फिर मैं सोचा बैच में डाल ही रहा हूँ, बाकी लोगों को भी दे देता हूँ, क्या दिक्कत है, तो मैंने उसको यूट्यूब पे पूरा फ्री कर दिया। ठीक है, तो अब जब मैंने न्यूट्रिशन का जो हमारा कोर्स है ना,
वो मैंने यूट्यूब पे फ्री कर रखा है पूरा का पूरा। वही चीज आपने देखा होगा आपको बैच में भी मिली हुई है, ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्म में वही कोर्स उसमें है। ठीक है। तो मेरा पहला सवाल ये है, ये सभी से, इस कपिल से भी है, बाकी लोगों से भी है, जो मैंने क्लासेस यूट्यूब पे डाल रखी है और जो आपके बैच में है, ठीक है, क्या उसमें कुछ डिफरेंस है थोड़ा बहुत भी? क्या उसमें थोड़ा बहुत भी डिफरेंस है? कपिल, मैं आपसे पूछ रहा था, उसमें कोई डिफरेंस है? जो मैंने यूट्यूब पर डाल रखा है न्यूट्रिशन का कोर्स और जो मैंने आपको बैच में दे रखा है, क्या उसमें कुछ डिफरेंस है? नो सर। बताओ। नहीं है ना? लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या उसकी क्वालिटी में कोई फर्क है, या मैंने जैसे कोर्स को बनाया है, जितने दिल से बनाया है, क्या मैंने अच्छा नहीं पढ़ाया है, बेकार पढ़ाया है? क्या लगता है तुम्हें, अगर तुमने वो कोर्स पूरा मैंने देखा है पढ़ाया क्या? अच्छा है सर, ऐसा मैंने कभी कहा ही नहीं, पढ़ाया बहुत नहीं अच्छा नहीं है नहीं नहीं, सर। इसको देखो, अभी क्या समझो, देखो कपिल, अभी मैं तुम्हें उस स्टेज पे लेके आया हूँ कि जहां से तुम्हारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खत्म हो सकती है, लाइफ भी बदल सकती है, इसलिए ना इसको ना अपने अपने ऊपर पर्सनल नहीं लेना, इसको सिर्फ समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो नहीं सर, बहुत तुमने कहा बहुत- कि, है ना, तुमने कहा सर 100% नॉलेज दिया आपने, क्योंकि दोनों जगह 100% नॉलेज दी है। ठीक है, अब तुम्हारा सवाल ये था, और बिल्कुल जेन्युइन सवाल है, हर इंसान के दिमाग में है ना, मेरे भी आता अगर मैं आपकी जगह होता, कि सर जब आपने यूट्यूब पे इसको फ्री डाल रखा है तो हमें भी आपने बैच में ही दे रखा है, तो हम आपका पेड कोर्स हमने ज्वाइन किया तो हमें अलग क्या मिला? तुमने इस पर्सपेक्ट में पूछा, एक चैप्टर के पर्सपेक्ट में, कि एक चैप्टर है वो। ठीक है। अगर मैं पूरा कोर्स भी डाल देता, ठीक है, तो भी ये सवाल, मतलब एक चैप्टर के उसमें हो चाहे पूरा कोर्स भी डाल दे, उसके दोनों केसेस में सेम ही रहना चाहिए, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि एक चैप्टर भी अगर मैं यूट्यूब पर डाला है, वही मैं अगर मैं क्लास में दे रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है बंदे सोचेगा, जेन्युइन सवाल है कि हाँ सर, तो उसमें फिर पेड कोर्स में फिर ज्वाइन करने का फायदा क्या है? ठीक है, अगर वो हमें फ्री में मिल रहा है तो। आप जब, आपका ना आपके पास फिटनेस न्यूट्रिशन का सर्टिफिकेट है, और आपका जो सर्टिफिकेट है ना वो मैंने ही बनाया था, जो ये आपने यूट्यूब पे पढ़ा था कोर्स, है ना, कपिल कश्मीरा के नाम से मैंने बनाया था, और सर्टिफिकेट मैंने ही आपको बना के दिया था, मतलब टीम के थ्रू। तो आप जब मेरे पास आए यूट्यूब पे, मतलब आप जब आए, आपने इस कोर्स को पूरा देखा, देखने के बाद आपको शायद आपके दिल में लगा होगा कि यार इस बंदे में नॉलेज है, अच्छा पढ़ाता है, इससे कोर्स कर लेते। तो वहां से तुम्हारे दिमाग में आया स्टेप कि तुम कोर्स कर लेते, तो तुमने कोर्स किया। कोर्स करने के बाद तुमने नोटिस किया कि ये वाला जो चैप्टर है सर ने, या एक दो चैप्टर और है, सर ने जो हमें बैच में दे रखा है ना, वही यूट्यूब पे दे रखा है। मैं मानता हूं मैंने दे रखा है, ठीक है, लेकिन मैं आपसे बस एक सवाल पूछता हूँ कि क्या उसमें उसकी क्वालिटी में कोई फर्क है? क्वालिटी में कोई फर्क नहीं हुआ मेरे हिसाब से। और मैं अगर तुमसे बोलूं कि बढ़िया ही बनाया है और तुमने देखा भी पढ़ा भी है, और जो तुम, बल्कि एक्स्ट्रा ही सिखाया है, एक्स्ट्रा ही नॉलेज दी है, ठीक है, तो अब चाहे वो तुमने यूट्यूब पे फ्री पढ़ा हो, चाहे वो तुमने बैच में अपना पेड पढ़ा हो, सिर्फ एक चैप्टर की अगर मैं बात करूं, तो उससे कुछ फर्क पड़ता है कि सर फिर मतलब उससे क्या फर्क पड़ता है? मतलब उसको मेरे हिसाब से कुछ फर्क तो पड़ता नहीं। आपको क्या लगता है क्या फर्क पड़ता है? आपको क्वेश्चन क्या था, बताओ एक बार रिपीट करो, क्वेश्चन क्या था? सर क्वेश्चन यही था, जैसे कि हम लोग तो पेड है ना, पेड में अगर अब यूट्यूब में जो फ्री में अवेलेबल है वही कोर्स हमें हम्म। पेड में मिलेगा, तो फिर जो हमने पैसे दिए उसका क्या अर्थ है, उसका क्या हम्म। मतलब रहा फिर? और क्योंकि फ्री में तो हम वहाँ भी पढ़ सकते थे, और इसलिए मैं ये हम्म। पूछ रहा था। बाकी आप ठीक है, अब जैसे मुझे, बोल रहे हैं कि चैप्टर 6 वगैरह आप बुक रीडिंग कराएंगे, तो उससे तो फिर ये चीज हम्म। कवर अप हो जाती है कि आप हम्म। एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हैं, एक्स्ट्रा मेहनत डाल रहे हैं, और हम्म। आप वो कोर्स को बुक से पढ़ा रहे हैं, तो उससे फिर मुझे कोई शिकायत नहीं है सर। हाँ, अगर आप हम्म। कोर्स में बुक रीडिंग नहीं कराते तो शायद सर मैं सवाल को जरूर उठाता रहता, तो यह है सर, हम्म। फिर अगर आप वो कर देते तो बराबर हो गई बात, फिर उसमें कोई नहीं समस्या नहीं नहीं, ऐसी है नहीं। इसको इसको ऐसे समझो, देखो ऐसे समझो, तुम एसीपीटी कोर्स के बारे में मेरे से तो ज्यादा जानते नहीं होगे, है ना, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ। हम्म। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि लो, मैं उसको पढ़ा भी नहीं रहा, मालूम मैं सिक्स चैप्टर को बुक रीडिंग से नहीं करा रहा, लेकिन अगर मैं तुमसे कह रहा हूँ बुक रीडिंग नहीं करा रहा, जरूरत नहीं है उसकी कराने की, ना तुम्हें पढ़ने की जरूरत है, जो मैंने न्यूट्रिशन कोर्स में बता रखा है वो इनफ है तुम्हारी नॉलेज के लिए भी, और तुम उसमें से एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे तुम आराम से लगा दो, मतलब ज्यादा ही बता रखा है उसमें, थोड़ा सा है, अगर उसमें 10% है तो तुम्हें 100% बता रखा है। ठीक है, तुम चाहे उस चैप्टर को पढ़ो या मत पढ़ो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैंने न्यूट्रिशन में पूरी नॉलेज दे रखी है। अब बताओ, बस फर्क इतना है कि वो तुम्हारे बैच में भी वही कंटेंट है और यूट्यूब पे भी वही कंटेंट है, क्वालिटी दोनों में सेम है। अब बताओ उससे कुछ फर्क पड़ता है? नहीं सोचो। सर, क्वालिटी। क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता सर, क्वालिटी क्वालिटी पे अगर हम देखेंगे, फोकस करेंगे, तो हम्म। सर क्वालिटी में तो कोई फर्क नहीं है सर। है ना? तो फिर मुझे एक चीज बताओ, फिर तुम्हें मतलब इस चीज का, मतलब तुम्हारे दिल में ऐसा क्यों लगा कि यार ये चीज गलत है, गलत ही तभी तुमने वही बोला है ना, क्यों लगा? सोचो। तुम्हें सिर्फ शायद इसलिए बुरा लगा, मैं आपको तुम्हें खुल के बता रहा हूँ, तुम्हें सिर्फ इसलिए बुरा लगा कि जिस चीज के मैंने पैसे दिए ना वो यूट्यूब पे भी फ्री है। ठीक है, जब वो यूट्यूब पे फ्री है तो और भी लोग भी तो कर ही रहे हैं, तो उनको तो फ्री मिल रहा है, मेरे को मैंने पेड में लिया है। अगर मैं उसको आज यूट्यूब पे से हटा दूं, या उसको मैं तुमसे तुम्हारे से पहले हटा देता, ठीक है, तो तुम्हें पता क्या लगता कि हाँ भाई पेड में मिल रहा है मेरे को, पेड में ही है, मतलब फ्री फ्री नहीं दे रखा। पेड में और यूट्यूब पे फर्क है, मतलब कि पेड कोर्स में सच में फर्क है और यूट्यूब के कोर्स में सच में फर्क है, तुम्हें ऐसा फील होता। ठीक है, सिर्फ एक चैप्टर के उस बिहाफ पे। ठीक है, इसका मतलब तुम्हें तो क्या लगता है, अच्छा मैंने पेड कोर्स लेके अच्छा किया। अब तुम एक बार उस नजरिए सोच के देखो
जो लोग पेड कोर्स नहीं परचेज कर सकते, जिनकी एबिलिटी नहीं है, जिनकी इतने फाइनेंशियल है नहीं वो, ठीक है ना, जो बेचारे फिटनेस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो मैंने उनको एक न्यूट्रिशन का पूरा कोर्स बनाया सिर्फ इस सोच से कि मेरे पेड स्टूडेंट के बच्चे, उनको तो मिलेगा, मैंने पैसा पे किया है, लेकिन जब मैं इनको दे रहा हूँ तो उनको भी दे देता हूँ, एक सर्टिफिकेट भी दे दूंगा साथ में, थोड़ा उनकी जॉब वॉब में हेल्प हो जाएगी, कहीं पे करियर लगा बना लेंगे। तो इसमें मेरी जो नियत थी, वो नियत क्या थी? वो नियत सिर्फ मेरी ये थी कि मैं अच्छी नॉलेज जो है, वो जो मेरे पास एनर्जी है, मैं उसको आगे ट्रांसफर कर दूं बिना बायस्ड हुए। वरना सोच के देखो, तुमसे पहले तो मेरे दिमाग में आना चाहिए ना ये चीज, कि भाई मैं फ्री क्यों डाल रहा हूँ यूट्यूब पे पूरा कोर्स, फिर सर्टिफिकेट क्यों दे रहा हूँ जब ये पेड है तो। अगर लॉजिकली देखा जाए, एक बंदा समझ समझ से देखे कि नुकसान तो उसमें मेरा है, तुम्हारा तो है नहीं, ज्यादा मेरा नुकसान ज्यादा है। मैंने तो उसको पूरा कोर्स बना के दे दिया, तुम्हारे तो वो सिर्फ एक चैप्टर है, मैंने उसको पूरा कोर्स बना दिया। जितने अकेडमी वाले कोर्स करा रहे हैं, जो बेसिक कोर्स करा रहे हैं अगर अकेडमी से, उनसे ज्यादा मैंने पढ़ा दिया, डेप्थ में पढ़ा दिया। अजय, गौरव, आप लोग पढ़ रहे हो, आपने मुझे क्या बात बोली थी, सर बहुत लेंथ थी, बहुत सारी चीजों में पढ़ने के लिए तो उन वीडियोस में तो, ये बात आपने मुझे बोली थी यस सर, वो चैप्टर बहुत डिटेल में है। मैं मतलब मैं और डिटेल भी में। चीजें न्यूट्रिशन का किया हूँ, उसके मुकाबले उसमें हम्म, बहुत डेप्थ में नॉलेज है। हाँ। अब मुझे एक बात बताओ, इसको ध्यान रखना, पर्सनल किसी को नहीं लेना। अब मुझे एक बात बताओ, वो चीज मैंने यूट्यूब पे दे रखी है, वो चीज मैंने बैच में दे रखी है, क्या उससे कुछ फर्क पड़ता है कि वो मैंने फ्री भी दे रखा है और पेड भी दे रखा है? बस मेन तो था तुम्हारा काम बनना, तो हमारा काम बन रहा है, तुम अच्छी नॉलेज मिल रही है ना? क्या उससे कुछ फर्क पड़ता है? इसको जेन्युइनली सोच के देखो, अंदर सोचो। जो मैंने कंटेंट डाला यूट्यूब पे, मैंने जो फ्री कर रखा है, जैसे कपिल का एग्जांपल दूं, कपिल ने पहले इस कोर्स को करा, उसके बाद ही तो कपिल बैच में आया। अभी तो कपिल बैच में आया। तो कपिल ने इस कोर्स को करा, तो कपिल को मैंने अपने यहाँ पे एनर्जी दी। कपिल को एनर्जी का मतलब कि मैंने उसको वो कोर्स दिया जो उसने देखा, उसने पढ़ा, उसको अच्छा लगा, तब उसने आगे बैच में ज्वाइन किया। ठीक है, फिर कपिल ने देखा यार ये तो कंटेंट उसमें है। बात उसकी नहीं है कि बैच में वही कंटेंट है, बात इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या क्वालिटी भी वही है, वही सेम चीज है। इसका मतलब जो टीचर से, जिससे तुम एजुकेटर से जो तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, जो मैं अपनी, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं बिल्कुल भी पैसों को लेकर वो नहीं हूँ लालची की भाई, कि जो पेड में है वो फ्री में नहीं दूंगा। मैंने ऐसा कुछ कर रखा है कि मैं जितना कोशिश कर सकता हूँ ना, मैं फ्री कर दूं। अगर सोच के देखो, अगर मैं आज पूरा कोर्स फ्री कर दूं, सबसे बड़ा नुकसान मेरा ही है, कि मेरे पास फिर पैसा आना बंद हो जाएगा, है ना? मैं कमाऊंगा कहाँ से? मेरे क्लासेस से जो पैसा आ रहा है मेरे पास टीचिंग से। तो असल में अगर इस कोर्स को मैंने यूट्यूब पे फ्री किया, लोगों को सर्टिफिकेट दिए, इसमें से मेरा मोटिव ये था कि वो एनर्जी को आगे दे सकूं। तो एक सर्टिफिकेट मैंने कपिल कश्मीरा का भी बनाया, और कपिल आपका भी बना के दिया, जैसे बाकी लोगों का दिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें सिर्फ ये देखो यहाँ पे कि क्वालिटी तुम्हें वही मिली, ठीक है ना, जो तुमने सोची थी, हाँ भाई वही क्वालिटी है। ठीक है, ऊपर से जो कमिटमेंट थी कि सर लाइव होऊंगा, बैच में होऊंगा, साथ में होऊंगा, तो साथ तुम्हारे लाइव तुम्हें पढ़ाऊंगा, वो कमिटमेंट पूरी करी। हाँ, अगर लाइव में ना होता, साथ में ना होता, या तुम्हारा डाउट सॉल्व नहीं कर रहा होता, तो फिर आप कहते। बस सिर्फ इसको इस लेवल पे देखो। तुम्हें तुम्हारे अंदर से, तुम्हारे मन ने ये बात बोली कि यार बैच में भी वही है, फ्री में भी वही है, फिर क्या फर्क है? तो कितनी अच्छी बात है ना, कोई फर्क नहीं है, वही चैप्टर तुमने बैच में पढ़ा। ठीक है, तुम्हारी एसीपीटी बुक में से चैप्टर 6 छोटा सा चैप्टर है, छोटी मोटी बातें बता रखी, मैं तो तुमको उसको पूरा कोर्स बना के दे दिया। पूरा कोर्स लो, पूरा न्यूट्रिशन का डेप्थ समझ लो, जो पीएन के अंदर डेप्थ दे रखी है, उस टाइप की डेप्थ बना के तुम्हें दे दी। मेरे को लगा तो क्या, खाली एक चैप्टर से क्या हो जाएगा? मैं कहा एक काम करता हूँ, स्टूडेंट को पूरा कोर्स बना के देता हूँ, घंटों की मेहनत से पूरा कोर्स बनाया, और तुम्हारे बैच में ऐड कर दिया। जब ऐड किया, जब बनाने की सोच रहा था, तब सोचा यार जब स्टूडेंट को, अपने पेरेंट्स को दे रहा हूँ, तो एक काम करता हूँ, यूट्यूब पे भी डाल ही देता हूँ। ठीक है, डाल दूंगा, और अगर किसी को कोर्स ज्वाइन करना हो उसको बता भी दूंगा कि हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है, ऐसे आप ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो नियत क्या थी, इंटेंशन बुरी नहीं थी मेरी। तो इसका मतलब तुम्हारी जो एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो जरूरी है, अगर एनर्जी का टर्म ट्रांसफर नहीं करोगे तो दिक्कत होगी। और दूसरी चीज, एनर्जी ट्रांसफर तो तुम वैसे भी करोगे, कैसे? मतलब कि भाई एक इंसान का पैसा दबा के बैठा है, तो उसकी बीमारी में जाएगा वो पैसा, लेकिन जब वो दान करना शुरू करेगा तो अच्छे कामों में जाएगा। तो इंटेंशन का भी फर्क पड़ता है। तो मेरी जो इंटेंशन थी, इंटेंशन सेम थी, तभी तो वो क्वालिटी वो रही, वही क्वालिटी मैनेज कर पा रहा हूँ। अगर इंटेंशन खराब होती तो काम नहीं बनता। तो असल में तुम उसको इस लेवल पे देखना शुरू करो, कि भले ही तुमने देखा कि सर ने वही कंटेंट बैच में दिया है, इसका मतलब ये है कि बंदा जैसा यूट्यूब पे है वैसा ही है, बैच में भी वैसे ही पढ़ा रहा है, उतने ही दिल से पढ़ा रहा है, या वही तुम्हें चीजें, बल्कि ज्यादा देने की कोशिश ही कर रहा हूँ, कि कम नहीं बल्कि ज्यादा दूं। ठीक है, अब बुक रीडिंग मैंने किसी भी बैच में नहीं कराई, पता है, पहले, इससे पहले कभी किसी बैच में बुक रीडिंग नहीं कराई। अब क्या है ना, बुक रीडिंग्स भी कराई, प्रॉपर लाइव में बुक रीडिंग करा रहा हूँ, एक एक चैप्टर को समझा रहा हूँ। ठीक है, जबकि अगर तुम किसी और अकेडमी में पढ़ते हो तो जरूरत नहीं है, वहां पे टीचर नहीं पढ़ाते हो तो पीपीटी खोल देते हैं अपने सामने। तो इसको ऐसे देखना शुरू करो, ठीक है, कि भाई इसको इस वे में देखो। अब मुझे बताओ अपने दिल से सोच के कि क्या ये मैंने गलत करा, सही करा, मेरे लेवल पे? अब सोचो इसको गहराई से, क्या ये चीज गलती है, सही थी, कि मैंने उन लोगों की भी हेल्प करी जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ऐसा कोर्स,
उनको भी कोर्स दिया, ठीक है। और तुम्हारे बुक में सिर्फ एक छोटा सा चैप्टर था, चैप्टर 6, उसको मैंने पूरा कोर्स बना के दे दिया। तुम्हारे लिए भी बेनिफिट करा, दूसरे के लिए भी करा। बताओ, सोचो। सही बात है सर, वैसे तो आप सही कह रहे हो। जैसे सर अफोर्ड की जो बात कर रहे हो आप ना, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते सर, मेरा मानना है आखिर बात क्या है जो ये लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं? पैसे क्या ये कमा नहीं सकते, मेहनत नहीं कर सकते? अगर इनके पास इच्छा है इतनी, इन्हें फिटनेस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना है, तो लाएं पैसे कहीं से भी। हमने भी जीत करके मांगे हैं पैसे, मतलब बहुत मेहनत करके लाए, कहीं से भी लाए, और इसके लिए लड़ा भी है कि हमें करना है। माता पिता से भी लड़ा और बाहर वालों से भी लड़ा। तो और यूट्यूब पे तो बहुत सारा फ्री में अवेलेबल है सर, जिसको पढ़ना होगा वो कहीं से भी पढ़ लेगा, वो चाहे बुक मंगा के पढ़ ले, कहीं से बाहर से पढ़ ले, वो बिना तो यूट्यूब पे सर्टिफिकेशन करके तो यूट्यूब पे भी पढ़ यूट्यूब पे सकता है। अवेलेबल, यूट्यूब पे तुमने कहा ना अवेलेबल है, तो यूट्यूब पे अवेलेबल मैं हूं ना। मुझे पता है ना कि जो बंदा कुछ नहीं कर सकता, जो लोग इधर, जो मतलब समझो बंदा रिसोर्सेज तो ढूंढ रहा है, एक रिसोर्सेज मैं बनाना उसके लिए। कि मैंने कहा भाई चल कोई बात नहीं, असल में पता क्या होता है, असल में क्या होता है, कपिल, हमें ये चीज समझनी है। मैंने एक बात समझाई थी, हमें अपने आप को दूसरे की जगह रख के सोचना होता है। एक बार उसकी जगह बैठ के सोचो और गहराई से सोचो कि वो कैसा फील कर रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, उनके माँ बाप उनको एक टेबल पे बिठा के कमरे में बाहर से गेट मार के चले जाते हैं कि अंदर, यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा, कमरे में ही पड़ता रहेगा, ठीक है। तो ये सर फिटनेस उस इंडस्ट्री को। बंदे को विद्रोह करना चाहिए सर, रिबिल स्पिरिट होनी चाहिए कि भाई क्यों तुम्हें तुम्हारे माता पिता बात दे रहे हैं, आखिर कारण क्या है? तुम इतने काबिल नहीं हो कि यार तुम अपने माता पिता के बगैर खा सको या बाहर निकल सको, काम कर सको? जाओ घर छोड़ दो यार, मेहनत करो, क्यों घर पे बैठे हुए हो? हम्म, सर मेरा तो तो ये तुम मानना है ना। तो बाकी तुम नहीं ये नहीं सर, कहना चाह रहे वैसे हो कि मैं आपके यूट्यूब पे फ्री ना पढ़ाऊं, लोगों को कंटेंट ना दूं। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आप सर बहुत सही बोल रहे हैं, मैं उस नजरिए से भी सोच रहा हूँ। बस ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सॉल्व करे सर, हम्म, रिजॉल्व करते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, आपने वहां डाल दिया, ठीक है, आपने हम्म। हमें भी दे दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा प्रश्न उठाना था, आपने क्या वो एक जब मेरा सवाल था सर, एज अ मतलब आप, मैं स्टूडेंट हूँ तो वो सवाल तो मेरे मन में आएगा, और तो मैंने आप उस सवाल उसको का ये जवाब मैंने मैं तुम्हें, लोगों की थोड़ा सा भलाई करना चाहता हूँ। हम्म, हम्म, हाँ, तो मैंने उस ठीक है सवाल का सर, जो कोई तुम्हें जवाब दिया है, वो मैंने तुम्हें दिया भी तो उसी तरीके से। मैंने कोई तुम्हारे सवाल को वो थोड़ी करा कि मैंने गलत गलत साबित किया है तुम्हें। मैं कहा तुम सही हो अपनी जगह पे, बस मैंने तुम्हें अपने एक पहलू बताया, ठीक है। अब इसको समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अभी तुमने जब मैंने बात बोली ना कि सर वो, जैसे तुमने बोला कि सर वो लोग खुद मेहनत करके नहीं कमा सकते, ये है वो है, ये सारी सिचुएशन, ठीक है। मैं बस तुमसे ये पूछ रहा हूँ, उसको साइड कर दो, कोई मेहनत करना चाहता नहीं करना चाहता उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इसको, इतने सिनेरियो को देखो, सिर्फ इतनी सी चीज को, कि जो क्वालिटी है वो तुम्हें सेम मिली, ठीक है, चीज तुम्हें सेम ही मिली, बढ़िया ही मिली, जो तुम सोच रहे हो वही मिला, ठीक है। बस दूसरों कुछ लोगों को फ्री मिल गया, तो तुम्हें उससे तुम्हारे दिल, तुम्हारे मन को लगा कि ये गलत है, किसी को फ्री नहीं मिलना चाहिए था ये चीज, जब मैंने पैसों में खरीदी है। तो वो जो माइंड सेट है उसका मतलब पता है क्या है, नहीं तुम सर, अपनी ये एनर्जी को पर्पस सुनो। किसी को ना मिले फ्री बात सर, ऐसा नहीं, नहीं सर, ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि किसी को फ्री ना मिले, मैं हम्म, तो चाहता हूँ कि मिल जाए फ्री में। लेकिन बात यह है ना, जो स्टूडेंट पैसे पे कर रहा है उसको कुछ और कंटेंट मिलना चाहिए, और जो फ्री में ले रहा है उससे दूसरा मिलना चाहिए। क्योंकि किसी ने हम्म, 30,000 या 40,000 जितना भी रुपया लगाया है उसको, सर वो क्वालिटी वो मिलना चाहिए जो फ्री में नहीं है। बिल्कुल सर, यहाँ पे अंतर तो पड़ना चाहिए ना। अगर अंतर नहीं पड़ेगा फिर फायदा क्या हुआ सर यहाँ पढ़ने का, फिर और यूट्यूब पे पढ़ने का? अगर आप ऐसा ही कह देते कि यूट्यूब पे सब एज में पढ़ा रहा हूँ, तो सर आपके पास भी कौन आता, आप सोचिए ना, तो वो भी तो है। तो भाई मैंने अंतर बताया था। अंतर ये तो था कि मैं लाइव में खड़ा हूंगा, सामने होऊंगा, मैं लाइव में आपके डाउट सॉल्व कर रहा हूंगा। ये यूपीटी का जो कोर्स सभी के लिए फ्री कर दिया मैंने, कि लाइव पढ़ाऊंगा, तुम और ज्ञान दूंगा और चीज समझाऊंगा, ठीक है। एसीपीटी के अंदर बुक रीडिंग करा रहा हूँ, तुम्हारे कहने पे कराना शुरू करा था भाई। तो कुल अरे मिलाए सर, कहने का थैंक यू सो मतलब, मच सर, आप ट्रेनिंग करा रहे हैं। हाँ, आप, मैं तो मेरा कहने बता का नहीं मतलब ये सकता, देखो, देखो मैं एक सर चीज आपके होती लिए है। आप। हाँ, कपिल एक मिनट बात सुनो ध्यान से, बहुत गहराई से सुनो। देखो जब इंसान सुनता है ना तभी वो समझ पाता है। मैं तुम्हें ब्लेम यस। नहीं कर रहा हूँ, इसको अपने आप को पहचानना शुरू करो। देखो, अगर तुमने जैसे कहा कि सर मैं बैच में ज्वाइन कर रहा हूँ, मुझे अलग तो मुझे कुछ दो ना, मैं तुमसे कहूँ अलग क्या दूं भाई, बैच तुम्हें बैच से दिया है, वो बैच मैंने यूट्यूब पे दे दिया और लोगों के लिए। तो तुम्हें बैच से मतलब है ना, मेन तो तुम्हें बैच से मतलब है ना। जब तुम्हारी पूर्ति हो रही है इससे, तुम इसको क्यों देख रहे हो कि किसी और को भी फ्री मिल रहा है, उनको पेड देना चाहिए? असल में इसका मतलब पता क्या है, तुम इसको नेग्लेक्ट मत करो, सच्चाई को समझो कि एनर्जी को भाई आगे ट्रांसफर करना पड़ता है। अगर तुम ये सोचोगे कि मैं अपने पास रख लूं किसी को ना मिले, तो उसमें भाई कुछ नहीं होता, उसमें आप ग्रो ही नहीं कर सकते। मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि अपने माइंड को ऐसे बनाना शुरू करो कि अगर दुश्मन भी है ना, चाहे दोस्तों दुश्मन, सबके लिए भला ही सोचो, सबके लिए सोचो कि मैं कर दूं, कर सकूं, कि हो जाए, उनका भी हो जाए, सबका हो जाए, ठीक है। तो मेरा सिर्फ मोटिव ये है आपको ये समझाना कि अपनी वाइब्रेशन को हाई करना है, तो पहले अपनी सोच को हाई करो। अगर मैं तुमसे बस उसको पर्सनल लेवल पर तुम गहराई समझो, तो कोई फर्क नहीं है पड़ता
क्वालिटी 100% तुम्हें मिली, जो तुम्हें चाहिए थी वही क्वालिटी मिली, बस तुमने ये देखा कि यार ये तो यूट्यूब पे सर ने फ्री डाल रखा है, ये हमें बैच में भी दे रखा है। तो तुम्हें पता है दिमाग में क्या है, जो सर ने यूट्यूब पे फ्री डाल रखा है ना वो हमें बैच में दे दिया। तुम्हारे दिमाग में ये लगा कि सर ने जो यूट्यूब पे फ्री, पहले सर ने यूट्यूब के लिए फ्री बनाया, पहले यूट्यूब पे फ्री डाला, फिर उसको बैच में डाल दिया। मैंने तुम्हें बताया सच्चाई कि मैंने वो बैच के लिए बनाया, फिर मैंने यूट्यूब पे डाल दिया। चलो मैं तुम्हारी सच्चाई को भी मान लेता हूँ, तुम मेरी सच्चाई को भी मान लो, दोनों को हटा दो, इस वाले पॉइंट को हटा दो। अब मैं तुमसे कह रहा हूँ फिर भी छोड़ो, क्वालिटी तो सही थी ना, चाहे मेरी नीयत कुछ भी हो, इंटेंशन कुछ भी हो, लेकिन एट दी एंड तो तुम्हारी क्वालिटी सही थी। अगर मैं यूट्यूब पे फ्री डालने की सोच के मैंने बनाया कि यूट्यूब पे फ्री डालूंगा, तो मैंने उनका भला करा, और जब मैंने बैच में डाला तो भी तुम्हारा भला हुआ। तो इंटेंशन होती है मेन चीज, कि तुम्हें इंटेंशन समझनी है सामने वाले की। अगर मान लो मैं यूट्यूब पे बढ़िया पढ़ा देता और बैच में बेकार पढ़ाता, तो लगता बुरा कि सर आपने वही चीज यूट्यूब पे इतने अच्छे से पढ़ाई है और बैच में अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हो, तो बुरी बुरी लगती। ठीक है, तो वो चीज को ऐसे समझो, जो चीज आप लोग कहते हैं सर इसको इंप्लीमेंट, तो उसको मैं इंप्लीमेंट करता हूँ। तो कुल मिला के इस सिनेरियो से मैंने ये समझाना चाहा कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है। जब तुम एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन को समझोगे, ट्रांसफर करना सीखोगे, तो तब जाके तुम्हारी वाइब्रेशन हाई होगी, और तब तुम उस लेवल को अटेन कर पाओगे जो तुम सोच रहे हो कि मैं यहाँ से यहाँ पहुंच सकता हूं। ठीक है, तो ये है यूनिवर्स, इसको इस वे में समझता है। ठीक है, अब एक चीज सोचना, तुमने क्या देखा कि भाई वाइब्रेशन हाई होनी चाहिए। वाइब्रेशन हाई कैसे होगी, जब हम एनर्जी को ट्रांसफर करना शुरू करें। सीधा कॉन्सेप्ट है एनर्जी को ट्रांसफर ट्रांसफर करना, बस। अब तुम उसको कैसे भी ट्रांसफर कर सकते हो, तुम्हें देखना कैसे ट्रांसफर करना है। अगर तुम ट्रांसफर नहीं करोगे तो एनर्जी तुम्हारी वैसे भी जाएगी, एनर्जी रुकेगी नहीं तुम्हारी बॉडी, वो वैसे भी जाएगी। जाने का मतलब क्या है कि वो तुम्हारी बॉडी में खत्म होती चली जाएगी, और तुम बाहर से लेना बंद, वाली बॉडी बंद कर देगी, वो एनर्जी पास ऑन ही नहीं होगी, तुम उस एनर्जी को झेल ही नहीं पाओगे, ऐसा समझ लो। अब दूसरी चीज क्या है कि ठीक है सर, इसका मतलब जब मैं अपनी वाइब्रेशन हाई करूंगा तो मैं ऑटोमेटिक उस चीज को पाना शुरू कर दूंगा। अब वाइब्रेशन हाई करने का मतलब क्या है, कोई मुझे बताएगा कि वाइब्रेशन सर हाई करने का मतलब ये है, या वाइब्रेशन कैसे हाई कर सकते हैं? सोचो, वाइब्रेशन कैसे हाई कर सकते हैं, बताओ बताओ। एनर्जी एक्सटेंड करके। एक्सटेंड करके? एनर्जी एक्सपेंड कैसे करोगे? वाइब्रेशन हाई करने का मतलब क्या है? सर अपना ज्ञान ब- दूसरे लोगों तक पहुंचाएंगे। ठीक है, ये हो सकता है, और बताओ। बोलो बोलो, और क्या हो सकता है? आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ तो बताओ और क्या हो सकता है, और किस तरीके से तुम एनर्जी को मतलब अपनी वाइब्रेशन को हाई करोगे? सर किसी को ज्ञान देने के साथ साथ किसी से ज्ञान भी मिले तो वो भी ले सकते हैं सर। तो पॉजिटिव लोगों के साथ रह हम्म के, उनके इन्वायरमेंट में रह के आप वाइब्रेशन बढ़ा सकते हो। ठीक है, ये तरीका अच्छा है। पॉजिटिव का मतलब क्या है? पॉजिटिव मतलब जिस प्रकार का माइंडसेट आपका है, एक अच्छा वाला, उस तरीके के लोगों के साथ उठना बैठना, उन लोगों के साथ अपनी बातें शेयर करना तुम और जैसा अपने बनना थॉट। चाहते हो ना, तुम यस जैसा सर। बनना चाहते हो वैसे लोगों के साथ रहना शुरू कर दो। ठीक है, वैसा बिहेव करना शुरू कर दो, और एट द एंड जब तुम ऐसा बिहेव करके ऐसा फील करना शुरू कर दोगे, तो तुम वैसे बन जाओगे। इसका मतलब यह है सीधा सा, अगर तुमको एक कोई भी, अगर तुम करियर वाइज भी देखो, कि तो अगर तुम चाहते हो कि भाई मैं इस लेवल पे पहुंच जाऊं अपने करियर फील्ड के अंदर, कि मैं ऐसी जगह पे आके काम करूं, ये ऐसी, इसको गाड़ी की एग्जांपल समझो, बहुत आसान है। तुमने सोचा कि मुझे गाड़ी खरीदनी, मैंने सोचा मुझे थार रॉक्स खरीदनी है, मान लो एग्जांपल के तौर पर। वैसे मुझे कार चलाने नहीं आती, भी ड्राइविंग आती नहीं है मेरे को, कभी सीखी नहीं। लेकिन अगर मेरे को, अगर वो जल्दी खरीदनी है, जल्दी चाहिए, भले ही आज मेरा बजट नहीं है, तो मुझे पता क्या करना है, मुझे उस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव जरूर लेनी है एक बार। जब मैं टेस्ट ड्राइव लूंगा ना, उस गाड़ी को चला के मेरे को फील मिल जाएगा, और जहां मुझे फीलिंग, वो फीलिंग अच्छी लगी, उसको, वो फीलिंग में चली, तो वो मेरी डिजायर में बदल जाएगी। और जब डिजायर में बदल गई तो बिलीव तो बन ही जाना है, मतलब डिजायर बन गई तो उसको मैं खरीद ही लूंगा। अब मान लो एग्जाम्पल के तौर, डिजायर बन गई तो मैं उसको खरीदूंगा, खरीद लिया। एक होता है कि तुम्हारी डिजायर बन गई है, ठीक है ना, अब तुम उसको खरीद तो लोगे, और एक टाइम ऐसा भी आता है पता है, कभी कभी, कि तुम खरीद सकते हो, ये तुम्हारा बिलीव है, लेकिन तुम फिर भी नहीं खरीदते, इसमें भी फर्क होता है। जैसे मान लो मैं कह रहा हूं मैं आज खरीद सकता हूँ, पर मैं क्यों नहीं खरीद रहा, क्योंकि मैं अभी खरीदना नहीं चाहता। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये, जो तुम करना चाह रहे हो, जैसे तुम बनना चाहते हो, उस वाइब्रेशन को कैच करना है। कैच करने के लिए उन जैसे लोगों का उठना बैठना शुरू करना है, वैसी चीजें करना शुरू करनी है। तुम कह रहे हो कि सर मेरे को ना
क्या कहते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, तो पहले तुम मोटिवेशन को सुनना शुरू करो, फिर मोटिवेशन को सुन के फिर मोटिवेशन को देना शुरू करो। अब देने का मतलब ये नहीं कि हर कहीं दे रहे हो मोटिवेशन, वो जगह वो प्लेस देखो जहां पे तुम्हारे लोग तुम्हारी बातें सुने, तुम्हारे विचारों को समझे। ठीक है। और मोटिवेशन जो है, या कोई भी अदर कोई भी काम है, या मान लो कोई भी तुम चीज करना चाहते हो, तुम एक बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हो, या फिर कुछ भी तुम कोई तुम कंपनी बनाना चाह रहे हो, तो जैसे तुम बनना चाह रहे हो ना, बस तुम्हें वैसा एक्ट करना शुरू करना पड़ता है, और वैसे तुम बनने शुरू कर देते हो। लेकिन एट दिन एक बात याद रखना, कि तुम बनते वो ही हो जिस चीज में तुम्हारा बिलीव होता है। वो बिलीव तुम्हारा कब बनता है, जब तुम्हारी उस चीज से जो डिजायर हो, इच्छा होती है, तब तुम वैसे बनते हो। और जब तुम ऐसे बनते चले जाते हो, तो तुम्हारी वाइब्रेशन उस हिसाब से होती चली जाती है। अब एक इंसान है, ठीक है, जो बहुत, मतलब समझ के चलो बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है, ठीक है ना, अच्छा ठीक ठाक मोटिवेशनल स्पीकर है, ठीक है, तो जो उसकी जो वाइब्रेशन है, जैसी उसकी वाइब्रेशन होगी, ध्यान से सुनना, उस तरह के लोग उसको सुनना पसंद करेंगे, उसके उसी टाइप के लोग जो ऐसी वाइब्रेशन को कैच करते हैं। बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है, ठीक है ना। जैसे मैं छोटे मोटे एग्जाम्पल है, संदीप महेश्वरी है। संदीप महेश्वरी की वीडियो ज्यादातर कौन देखते हैं, यंगस्टर्स देखते हैं। उसकी बातें वो लोग समझ पाते हैं, उनके लिए वो इंटरेक्टिव लगती है। कोई जो समझदार होगा, थोड़ा और मैच्योर इंसान होगा ना, वो कहेगा "बे यार क्या बातें कर रहा है ना, बिना सर पैर की बातें कर रहा है"। या फिर हो सकता है कि वो ये बोले कि नहीं, ठीक ठाक भी बातें कर रहा है, ज्यादा ज्ञान नहीं, जो भी नॉर्मल कोई भी अपनी कमेंट्री दे सकता है, वो डिपेंड करता है। यहाँ पे मैं अपनी पर्सनल इंडिविजुअल चॉइस नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। बस मैं आपको एक बताना चाह रहा हूँ कि ये सबकी अपनी अपनी वो होगी। और कोई जैसे आचार्य प्रशांत है, कि कोई और है, सदगुरु है, ये सारे लोग हैं। तो ये लोग जो वाइब्रेशन ये अपनी कैरी करके चलते हैं ना, वैसी टाइप के लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसी टाइप के लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसका मतलब तुम जैसे बनना चाह रहे हो ना, तो असल में तुम ऐसे ही लोगों की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाओगे। होना भी तुम ऐसे ही लोगों की तरफ शुरू हो जाओगे अट्रैक्ट होना। अगर तुम्हारा मन, तुम जैसे मान लो तुम किसी भी, कोई बंदा है, जो बंदा बहुत नेगेटिव इंसान है, नेगेटिविटी सोचता रहता है, नेगेटिव बातें है, यार मेरी लाइफ में ये हो गया वो हो गया, तो वो ऐसे ही लोगों से मिलना शुरू कर देगा। कोई इंसान जो पॉजिटिव सोचता है, पॉजिटिव लोगों की तरफ होना शुरू कर देगा। तो असल में जो पॉजिटिविटी है और जो नेगेटिविटी है, असल में वो खेल ही सारा गेम का है, वाइब्रेशन का। जो इंसान जितना पॉजिटिव होता है, उसकी वाइब्रेशन उतनी ज्यादा हाई होती है, मतलब उसके पास एनर्जी उतनी ज्यादा होती है। और जो इंसान जितना नेगेटिव होता है, उसका एनर्जी उतनी लो होती है। वही नेगेटिव इंसान होता है। जब तुम लो एनर्जी फील करते हो, तो हमेशा ना तुम लो वाइब्रेशन में हो, मतलब नेगेटिव फील करते हो तो तुम लो वाइब्रेशन में हो। तुम्हें लो वाइब्रेशन बाहर निकालना, तो कुछ ऐसा काम करो जिससे तुम हाई वाइब्रेशन में आ सको। मे भी तुम किसी ट्रिप पे जा सकते हो घूमने, या फिर अपने ऐसे इंसान जिसको तुम गुरु मानते हो, उससे अपना बात करना शुरू करो, उससे अपनी चीजें डिस्कस करो, वो तुम्हें वाइब्रेट, वहां से तुम्हें एनर्जी मिलेगी। वो गुरु अपनी एनर्जी तुम्हारे अंदर ट्रांसफर करेगा। जब जब मैं तुम्हें अपनी चीजें बता रहा हूँ, अपने बारे में बता रहा हूँ, या फिर मैं तुम्हारी लाइफ के बारे में तुम्हें बता रहा हूँ, तो मैं गाइड कर रहा हूँ, तो मैं अपनी एनर्जी तुम्हारे अंदर दे रहा हूँ। जो मेरे विचार है, जो मेरे थॉट्स हैं, उसके वो मैं तुम्हारे अंदर पास ऑन कर रहा हूँ, ताकि वो तुम्हारे थॉट, तुम्हारे विचार को भी बदले, या फिर तुम सही विचार को पकड़ पाओ। उससे क्या हो रहा है, मैं एनर्जी ट्रांसफर कर रहा हूँ। अब ये एनर्जी मेरे पास यूनिवर्स से आ रही है। ऐसा सिंपल सा एक साइकिल है। तो तुम्हें यही करना शुरू कर देना है। जैसा तुम बनना चाहते हो, वैसा तुम बनना शुरू करो। तो ये मैंने वर्ड बोला, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन का मतलब यही है, सिंपल सा, जैसा तुम बनना चाहते हो वैसा एक्ट करना शुरू कर दो। और एक्ट करने का मतलब पता है क्या है? तुम जैसे तुम एक्ट कर रहे हो, एक्चुअल में तुम्हें वैसा फील करना है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हें थार रॉक्स खरीदनी है, मुझे मान लो खरीदनी है, तो जिस दिन मैं कोई थार रॉक्स की मान लो टेस्ट ड्राइव लेने जाता हूँ, तो जब मैं टेस्ट ड्राइव लूंगा, तो उसको ऐसे लूंगा कि मेरी गाड़ी है। फील करूंगा पूरा कि ये गाड़ी मैंने ले ली है। ठीक है, बस हो गया। तो ऐसे ही उस गाड़ी में बैठूंगा भी वैसे, उस गाड़ी से उतरूंगा भी वैसे, जैसे मेरी गाड़ी है। पूरा फील लेके कि मैंने गाड़ी खरीद ली है, गेट खोला, मैंने बैठा, ये इसको ऐसे समझो। एक्ट भी, एक्ट का मतलब क्या है, वो एक्ट भी इतना ओरिजिनल हो कि तुम फील कर रहे हो। जैसे एक्टर होते हैं, आपने सुना हो काफी सारे एक्टर्स ऐसे होते हैं जो जिन्होंने कोई रोल प्ले किया, और वो उस रोल का उनके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। जैसे एक एक्टर है, उसका नाम नहीं होता, जिसने जोकर मूवी करी थी, ठीक है ना। तो जोकर मूवी नहीं, सॉरी, वाली आपकी बैटमैन द डार्क, जो बैटमैन की डार्क नाइट मूवी है, उसमें जो एक्टर था जिसने जोकर का रोल प्ले किया था, वो उस रोल में इतना घुल गया था, जिसकी वजह से उसके ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ उस रोल से। ठीक है, फिर वो बाद में शायद उसने सुसाइड वगैरह कर लिया, मर गया वो इंसान। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज को तुम कर रहे हो, अब तुम्हें एक मान लो हाई पेड पर्सनल ट्रेनर बनना है, ठीक है, तो अपने आप को वैसा फील करना शुरू करो जैसे हाई पेड पर्सनल ट्रेनर होते हैं। ठीक है, अब तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज वैसी होनी चाहिए, कि भाई तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो कि तुम लगो कि हाँ भाई तुम्हें हाई पेड पर्सन। वो एक्ट का मतलब पता क्या है? एक्ट का मतलब पता क्या है? इसको आप, तुम ऐसे सोचोगे एक्टिंग हो गई, एक्ट करना, दिखावा करना है। एक एक्टर जब एक्ट करता है ना, असल में वो एक्ट नहीं होता, वो उस टाइम उसकी रियलिटी बन जाती है। जो इंसान एक्ट कर रहा होता है वो दिखता दिखावा ही है, लेकिन जो उसको जी रहा होता है, कर रहा होता है, वो उसको, वो उसकी मतलब कहने का ना, उसकी उस टाइम उसकी हकीकत बन जाती है, वो उसका उस टाइम सच बन जाता है। तुम अगर कोई एक्टर, जैसे बड़े बड़े एक्टर्स हैं जो तुमने नाम सुने, तुम जब उनकी मूवी देखते हो, तुम ये फील करते हो कि यार ये तो बंदा पूरा रोल में ढल जाता है, पूरा रोल को जीता है ये, तो उस टाइम वो वैसा ही बन जाता है। तो तुम्हें ऐसा करना है कि तुम्हारी हकीकत वो बन जाए, ऐसे जीना शुरू करना है।
ठीक है। तुम जितने भी हाई पेड पर्सनल ट्रेनर देखोगे, सही बता रहा हूँ तुम्हें, तुम उनके शूज देखना, उनके शूज बहुत महंगे महंगे वो शूज पहनते हैं। उनकी बाइक देखना है, उनकी कार देखना, महंगी महंगी कार रखते हैं वो, कपड़े महंगे पहनते हैं। असल में वो शायद वो जानते हैं नहीं जानते, बट वो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक उस चीज पर ढल जाता है। जब इंसान पैसा कमाने लगता है, या फिर जब इंसान, पैसा नहीं बोलूंगा, जब इंसान मैच्योर होना शुरू करता है, आप देखना शुरू करना, जितना इंसान बोझ से दूर हटता है, बोझ मतलब कि बाउंडेशन से दूर हटना शुरू होता है, उतना ही उसके अंदर बदलाव दिखने दिखता है, खासकर उसके कपड़ों से। एक इंसान जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा है, झुकाव उसके ज्यादा, तुम उसके कपड़े देखना, हमेशा ढीले ढाले कपड़े पहनता है, वो कपड़े से वो कंफर्टेबल फील करे, क्योंकि जो स्पिरिचुअलिटी वाला जो इंसान था वो कंफर्ट, उसको कंफर्ट से प्यार होता है, वो कंफर्ट की तरफ रहता है, इसलिए वो बाउंडेशन से, समाज से दूर रहता है बहुत। वो अपने आप को जितना कंफर्ट कर सकता है उतना कंफर्ट में ले आता है, कपड़ों से भी, रहने से भी, अपनी दाढ़ी से, हर चीज से, लुक्स को भी लेकर भी। तो इंसान का इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जब तुम फिजिक बनाने की सोचते, बॉडी बनाने की सोचते हो, तो वो बॉडी तुम्हारे पहले तुम्हारे दिमाग में बन जाती है। और जब वो तुम्हारे दिमाग में बनती है, मतलब पता है इसका क्या है, तुम उसको मैनिफेस्ट करते हो। मैनिफेस्ट का मतलब क्या है? एक ऐसा थॉट, एक ऐसा विचार जिसके अंदर एक इमेज है, इमेज को अंदर तुम देख रहे हो उसको, पर्टिकुलर चीज को होते हुए, और तुम उसको फील कर पा रहे हो। और जब तुम उसको फील कर रहे हो, तो तुम ऑटोमेटिक उसके रिगार्डिंग एक्शन लेना शुरू कर दोगे। मतलब कि इसको ऐसे समझो, जैसे मैं तुमसे कह रहा हूँ मैनिफेस्टेशन करो, तुम मैनिफेस्ट करो चीजों को। तो मैनिफेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अपने घर के सामने दीवार पे तुमने कहा कि सर मुझे घर लेना है, तो तुमने उस घर की फोटो लगा दी, ये अलग मुझे होम चाहिए, ये मुझे घर चाहिए, अलग हाउस चाहिए, तुम्हें लेना है। तो खाली फोटो लगाने से कुछ नहीं होगा। जब तुमने वो फोटो लगा दी है, भले उस फोटो को तुम लगाओ या मत लगाओ, लेकिन वो फोटो तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए। तुम उसको फील करना है कि जब तुम उस घर में हो, जब तुम उस घर में बैठे हो, जब तुम उस घर में घूम रहे हो, तुम उसको कैसा फील कर रहे हो। जिसको भी घर लेना है आज, सुन लो मेरी बात, जिसको भी घर लेना है, या जिसको भी कोई भी चीज लेनी है, गाड़ी लेनी है, घर लेना है, मटेरियल से चीजों की बात कर रहा हूँ, कोई भी कैसा भी घर, 1 करोड़ घर हो, 2 करोड़, कितने भी करोड़ का घर हो, तुम्हें अगर लेना है, तो आज जाकर अपने मन पसंद का फ्लैट, जैसा तुम खरीदना चाहते हो, आज से 2 साल 3 साल या कभी भी तुम खरीदना चाहते हो, जाके वैसा फ्लैट देख लो। भले तुम्हारी औकात, तुम्हारे अकाउंट में 1,000 रुपये पड़े हो, सिर्फ जाने आने का किराया हो, फिर भी जाके देख लो। और जब जाके देखोगे, तो ऐसे देखना कि खरीद लूंगा एक दिन। वो तुम्हारे बिहेवियर में झलकना चाहिए। सामने वाले बंदे को लगना चाहिए कि बंदा, उसको क्या लगना, उसको लगाने के लिए करना, अपने लिए, अपने आप को फील होना चाहिए कि मैं खरीद लूंगा। ठीक है। जब मैं यूट्यूब पे, जब मेरे 100 सब्सक्राइबर थे, तब मैंने अपने चैनल का नाम भारत फिटनेस इंस्टीट्यूट रख दिया था, वरना मेरे नाम से था चैनल। मुझे उस दिन बिलीव हो गया था कि अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये भारत फिटनेस इंस्टीट्यूट का नाम होगा, इंडिया में लोग जानेंगे, और एसीपीटी में सबसे बेस्ट टीचर मैं ही कहलाऊंगा। तो ये मेरा बिलीव है, और ये बनी गया, बनता जा रहा है। तो ऐसा फील कर लो, और उस फीलिंग को एक्ट मत समझो, वो उसको अपनी रियलिटी मान लो, वो तुम्हारी रियलिटी है। और जब बंदा उसको रियलिटी मान लेता है ना, ठीक है ना, मानना नहीं होता, रियलिटी ही वही होती है। फिर जब तुम्हें बिलीव हो जाता है, तो वो तुम्हारी रियलिटी ही वही होती है, तुम्हें बाद में समझ में आती है। अब मैं पहले सिंगर नहीं बनना चाहता था, ठीक है ना, मैं बनना चाहता था, आज नहीं बनना चाहता। क्यों? क्योंकि वो मुझे बनना ही नहीं था, मुझे जो बनना था आज मैं हूँ, और मुझे वो ही करना है अब। अगर मैं तुम आज एक बिल्कुल सच बात बताऊं दिल से, मैंने बीच में कई बार भारत फिटनेस इंस्टीट्यूट को बंद करने की सोची। सिर्फ पता है क्यों? किस रीजन से? मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इसमें बेटर नहीं कर सकता, मुझसे बेटर कुछ और कर सकता हूँ। इसे बोलते हैं सेल्फ डाउट होना, जो आपको लाइफ में कई बार होता है। कई बार मैंने सोचा कि बंद कर देता हूँ, कुछ और करूंगा, डिस्ट्रैक्ट होता था, ये है वो है। लेकिन एक दिन मैंने अपने आप से सोचा, पूछा, और मेरे को खुद को एकदम से चीज रियलाइज हुई कि जब मैं यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ, भले ही मेरे यूट्यूब पे, आप तो मेरे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर देखो, लगभग 3 साल मुझे हो चुके हैं यूट्यूब पे करते करते, 8,000 कुछ सब्सक्राइबर है। 8,000 नंबर कुछ नहीं होता है यूट्यूबर के तरीके से देखोगे तुम, ठीक है ना, कुछ नहीं, 8,000 सब्सक्राइबर। लेकिन फिर भी मैं जब मैं अपने यूट्यूब पे खोल के जब देखता हूँ कि 1 घंटे में 100 व्यूज आए, 150 व्यूज आए, तो मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं उन लोगों की लाइफ बदल पा रहा हूँ, जो लोग अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। तो इसका मतलब मेरे चैनल पे भले ही व्यूज कम आते हैं, लेकिन जो मेरा पोटेंशियल है, या फिर जो मैं एनर्जी दे रहा हूँ, या जो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है इस यूनिवर्स के अंदर, वो बहुत बड़ा है। मुझको ऐसे फील करता हूँ, और वो सच वही है, सच भी वही है कि सच मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन बड़ा है, जब ये मानता हूँ, ये मेरा बिलीव है, तभी तो मैं इसको कर पा रहा हूँ। तो भाई इतनी सी बात है सिर्फ, जब तुम्हारा खुद पे बिलीव होता है तभी तुम कुछ कर सकते हो लाइफ में, वरना तो तुम कुछ नहीं कर सकते। और जैसा बिलीव बनाओगे वही तुम हो। ये नहीं बोलूंगा तुम वैसे बन जाओगे, वही तुम होते हो। फिर उस टाइम जब तुम्हारा बिलीव बन जाता है, वो तुम बन चुके होते हो बस। अब वो तो बस सामने उतारना होता है पर्दे पे। मैं जब बिल्कुल दुबला पतला सा लड़का था, 16 साल का, मेरे दिमाग में इमेज थी कि मैं एक दिन ऐसी बॉडी बनाऊंगा। मैंने अच्छी फिजिक बनाई, उसके साथ 5-6 साल बाद, 7 साल बाद मैंने वो ऐसी फिजिक बनाई, मैं वैसा ही दिखता था जैसा मैं सोचता था।
और ये बात मैं अपने दोस्तों को बोला करता था जो मेरा मजाक उड़ाते थे। मैं कहा भाई बॉडी तो मैं यहाँ बना चुका हूँ, बस वो सामने उतारनी है, तुम्हारे लोगों के सामने, आंखों के सामने उतारनी, बना तो मैं चुका हूँ। ठीक है, तो कुल मिला के इतना स्ट्रांग बिलीव होना चाहिए। और मैनिफेस्टेशन का मतलब सीधा सही है कि जो तुम सोच रहे हो, जो तुम चाहते हो, वो तुम फील करो। और जब तुम उसको फील कर जाते हो तब तुम ऑटोमेटिक एक्शन लेने नहीं पड़ते, फिर तुम ऑटोमेटिक एक्शन ले रहे होते हो, उसी की चीज के रिगार्डिंग एक्शन ले रहे होते हो। अगर तुम्हें एक्शन लेने पड़ रहे हैं, इसका मतलब भाई पता है क्या है, तुम इंटेंशनली एक्शन ले रहे हो। कि सर ने बोला कि कल से सुबह जल्दी उठना है, तभी तुम कामयाब हो पाओगे। कल से लाए सुबह जल्दी नहीं उठोगे तो जो इंसान सुबह जल्दी नहीं उठता वो कामयाब नहीं होता। कल से तुम जल्दी उठने लग गए, तुम कर अब क्या करूं यार, उठ तो गए जल्दी। तुम्हें बस ये देखना है कि जो तुम बनना चाहते हो उसे बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, करना शुरू कर दो। तुम करोगे कि ऐसे बात नहीं बन रही, तो तुम्हारे दिमाग में जो ऑप्शन आ रहा है कि ऐसे बन सकती है, ऐसे बनना करना शुरू कर दो, अपने पैटर्न्स खुद बनाओ। तो हमेशा याद रखना कि तुम्हारे विचार ही तुम्हें बनाते हैं। जब तुम्हारे विचार तुम्हारे बिलीव्स बन जाते हैं तो तुम बदल जाते हो। अब तुम अपने अच्छे विचारों को और बुरे विचारों में जितने फर्क करना समझ गए, उस दिन तुम एक बेहतर इंसान भी बन जाओगे। ठीक है, तो यही चीज है। अब मान लो बहुत सारे लोग हैं, जैसे मान लो अब जैसे वो तो कपिल की बात करते हैं। कपिल ने बोला कि सर जो इतने सारे लोग यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सर ये जैसे मैंने मेहनत करी, आपने मेहनत करी, आप सभी सभी लोग मेहनत करके अपने माँ बाप से लड़के या फिर कमा के पैसे लाके फीस लेके हम कोर्स कर रहे हैं, क्या वो लोग नहीं कर सकते? भाई उनका बिलीव नहीं है, सच बात ये है। वो अपने आप को कम समझते हैं, कम आंकते हैं, ये है दिक्कत बस। तुमने बात बिल्कुल सच बोली, बस वो कड़वी बात थी तो कही नहीं जा सकती, लेकिन उसे कहना भी जरूरी, सच है वो। कि इनका अंदर डर है, ये अपने आप को बिलीव नहीं रखते अपने ऊपर कि हाँ भाई मैं कुछ कर सकता हूँ, ये है वो। मैं कितनी भी बार बोलूँ, जैसे मान लो मैं वीडियो से बोलता हूँ कि अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाओ, ये कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, होता होगा, लोग बना लेते होंगे, हमसे नहीं होगा। लेकिन हम तो डरते हैं, हमारे माँ बाप नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेंगे, तो ये पीछे हट जाता है। तो असल में ये जो बिलीव ही है, ये जो पैशन ही है, ये जो बिलीव है ना, ये बिलीव ही कमजोर है होता है लोगों का, तभी स्टेप नहीं ले पाते। वरना मेरी जो लाइन है ना, मैं जब बोलता हूँ अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाओ, इसको बोलने में मेरा जो जोर लगाता हूँ वो मेरा बिलीव है कि ऐसा ही होता है। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हें फिटनेस इंडस्ट्री में करियर बनाना है तो भाई बना लो, तुम्हारे पास ऑप्शन है, आज तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है। आज तुम्हारे पास सारे रिसोर्सेज है, यूट्यूब है, यूट्यूब के थ्रू तुम एक एजुकेटर जुड़े हो, मतलब रिसोर्सेज मैं हूँ और भी अदर एजुकेटर है, मेरे से बेहतर भी एजुकेटर होंगे या मेरे से बेटर मेंटोर होंगे। ठीक है, जो तुम्हें बेहतर लगता है उससे जुड़ जाओ, उसके साथ अपने कामयाब हो जाओ। अब तुम कह रहे हो जी नहीं एनर्जी मेरे पास है, मैं ऐसे दबा के रखूंगा, दूंगा ही नहीं, मैं नहीं दूंगा, तो तुम कैसे ग्रो करोगे? एनर्जी को छोड़ना शुरू करो भाई। वो असल में तुम्हें एक बात बताऊं मैं, ये शायद तुम चीज, इस चीज को वही इंसान रिलेट कर सकता है थोड़ा मैच्योर हो चुका होगा लाइफ में, या फिर जो थोड़ा सा ना स्पिरिचुअलिटी का उसका झुकाव होगा। इस दुनिया में सबसे, हर चीज की कीमत होती है एक, और जिस चीज की कीमत पैसे से चुकाई जाती है ना, वो सबसे सस्ती होती है वो चीज। मतलब इसको ऐसा समझ लो, कोई ऐसी इंसान, कोई एक ऐसा ऐसी तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन सिर्फ पैसा, मतलब जिसका सॉल्यूशन सिर्फ पैसा है, तो लग रहा है सिर्फ पैसा है, और तुम उस पैसे को देने में डर रहे हो, तो यकीन मानो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में जो चीज को पैसे से तुम, जिस प्रॉब्लम को तुम पैसे से सॉल्व कर सकते हो, वो सबसे आसान प्रॉब्लम होती है। ये मेरा बिलीव है। अगर तुम्हारा कोई काम अटका हुआ है और वो पैसे से हो रहा है, दे के तो करवा लो। मतलब कि अगर तुम्हें लग रहा है कि सिर्फ पैसे की वजह से मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, तो इसका मतलब तुम बहुत, उसको तुम बहुत बड़ी चीज बना के बैठे हो, तो तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। क्योंकि इस दुनिया के अंदर कोई भी प्रॉब्लम, कैसी भी प्रॉब्लम है, ठीक है ना, अगर वो पैसे सॉल्व हो रही है तो वो बहुत छोटी प्रॉब्लम है, मेरा मानना ये है, बहुत छोटी प्रॉब्लम है वो। ठीक है, मान लो तुम एक सोसाइटी में रहते हो, तुम्हारा एक फ्लैट है अच्छा सा, तुम्हारे घर में तुम्हारी वाइफ है, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, और तुम जाते रहो जॉब पे जाते हो। फ्लैट के अंदर एक, और तुम्हारी सोसाइटी में एक गार्ड है और एक नॉर्मल मैनेजर है सोसाइटी का। तुमने बस क्या किया, तुमने मैनेजर को, एक दिन आया मैनेजर तुम्हारे पास, तुमने उसको 500 रुपये टिप पकड़ा दी, ठीक है, या 1000 रुपये टिप पकड़ा दी। अगले दिन से वो तुम्हें सलाम करेगा, सर सर आप साहब, तुमसे बोलोगे अरे यार वो घर पे जाना, पानी पहुंचा देना जरा, ये कर देना, हाँ सर अभी करता हूँ, चला गया। हफ्ते 10 दिन बाद तुमने दोबारा से पैसे पड़ा दिए, वो फिर सेट हो गया। मतलब समझ रहे हो कि तुम किसी भी इंसान को या मतलब कोई भी काम को अपने पैसे से अगर तुम करवा पा रहे हो, तो इसका मतलब तुम बहुत सस्ती कीमत चुका रहे हो उसकी, मतलब बहुत सस्ती है वो चीज। तो ये है, ये मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूँ कि पैसे से अगर कोई चीज खरीदनी पड़ रही है, या कोई पैसे से कोई चीज मिल रही है, अगर तुम्हारा करियर तुम्हारे पैसे से मिल रहा है, सिर्फ पैसे देके तुम अगर कामयाब हो जाओगे, तो उसका मतलब वो चीज बहुत चीप है, उसे कर लो। ठीक है ना? लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता, हर चीज का सोल्यूशन पैसा नहीं होता, वहां पे फिर तुम्हें एफर्ट देने होते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। मेरे ना कजन है एक, मेरा वैसे हमारे मुस्लिम में खाला बोलते हैं, आपके वैसे मतलब आप में क्या सभी अदर रीजन में मासी बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं, हम सब एक ही हैं वैसे तो, मैं खाला मासी सब एक बराबर ही चीज है। ठीक है, मैं जस्ट ऐसी सिंपली बताना चाहूँ खाला कैसे बोलते हैं। तो हमारे में खाला होते हैं, और जो हमारे मौसा जी उनको हम खालू बोलते हैं।
तो मेरे खालू जी का बेटा है, उसका इस साल ना उसने मतलब अच्छे नंबर से ना रैंक किया नीट में, उसके अच्छे मार्क्स आए। तो ना उसका ना एडमिशन दो जगह ऑप्शन थे उसके पास, या तो वो गवर्नमेंट में ले ले, गवर्नमेंट में उसको दिल्ली से बहुत दूर मिलने वाला है, ठीक है, या तो प्राइवेट में ले दिल्ली में। दिल्ली में उसके लगभग 80-90 लाख रुपए लगेंगे, ठीक है ना। और गवर्नमेंट में उसके कुछ लाख, 2-3 लाख रुपए उसका काम हो जाएगा। तो उसके फादर ने उसे एक बात बोली, और वो बात मेरे को बहुत अंदर तक टच कर गई। उसके फादर ने ये बात बोली, देख बेटा, तू कहेगा तो मैं तेरा दिल्ली में भी करा दूंगा, मेरे पे इतना पैसा है, मैं तेरे को करवा सकता हूँ, अफोर्ड कर लूंगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी ज्यादा, बट मैं तेरा दिल्ली में भी करवा दूंगा, 80 लाख में तेरा यहाँ भी एमबीबीएस हो जाएगी। और अगर तू चाहे तो गवर्नमेंट में भी कर सकता है। लेकिन मेरा गवर्नमेंट में तेरा कराने का रीजन ये नहीं है कि मैं अपना पैसा बचाना चाह रहा हूँ। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि बेटा मैं तेरी मेहनत नहीं बचा सकता, मेहनत तो तुझे दोनों जगह करनी पड़ेगी। अगर तू आज मैं तेरी मेहनत बचा लूंगा, तो तुझे फिर कल तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो तुझे अपनी लाइफ की जो तेरी तेरी जो किस्मत में है, जो तेरी लाइफ में जो मेहनत देखी है ना, जो तुझे मर्द बनाएगी असल में, ये एक्स्ट्रा मैं ऐड कर रहा हूँ, जो तुम्हें मर्द बनाएगी, वो तो मेहनत तुम्हें करनी ही पड़ेगी, अपने अपने हिस्से की मेहनत तुम्हें करनी ही पड़ेगी, अपने हिस्से का काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा अगर तुम्हें सक्सेसफुल होना है। इसका मतलब कोई भी तुम्हें कामयाब नहीं बनाता, सिर्फ जरिए होता है, मैं भी जरिया हूँ, मेरे जैसे और भी लोग भी तुम्हारे जरिए बनेंगे, ठीक है। तो ये इतनी सी चीज है। तो ये था लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंपल वे में, कि तुम लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या क्या समझते हो। अब तुम इसको अपने, अब कोई बहुत जो बंदा रिलीजियस है उसको अपने गॉड से जोड़ दो, कि ईश्वर तुम्हारा अल्लाह खुदा भगवान सब इसी तरीके से सुनते हैं तुम्हारी बातें। अगर तुम गॉड में जो बिलीव कर, मतलब ऐसे नहीं कि गॉड में जरूरी है कि गॉड में बिलीव, अगर तुम यूनिवर्स बोल रहे हो तो यूनिवर्स भी बोल सकते हो। तो कुछ भी तुम कहो, चाहे यूनिवर्स को, चाहे गॉड कहो, चाहे भगवान कहो, चाहे अल्लाह, कुछ भी कहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ सिर्फ सच सच इतना है कि सच, मतलब फर्क जो पड़ता है वो पड़ता है सच से, कि सच यही है। अगर मैं तुमसे कह रहा हूं कि ये जो बात है, अगर ये तुम्हें सच्ची लग रही है, तुम कह रहे हो कि सर मुझे 100% प्रूफ दे दो, मैं कह रहा हूँ जी 100% प्रूफ तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, लिख के तो नहीं, मतलब ऐसे नहीं दे सकता कि मैं दिखा दूं कि हाँ भाई किसी बहुत मतलब कि कोई जमीन में से निकाल के दिखा दो प्रूफ, की जमीन में से उठाया देखो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रूफ। ऐसा कुछ नहीं है। ये वो सच्चाई है जिसको मान लोगे तो बढ़िया है। अगर मैं तुमसे कह रहा हूँ कि इसको मानने के लिए फैक्ट बहुत सारे हैं, है ना, बहुत से लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े आज के टाइम में जो लोग अच्छे लेवल पे हैं, बिजनेस मैनेज हो गए, ठीक है, विराट कोहली हो गया, आई थिंक सुनील शेट्टी हो गया, और शाहरुख खान हो गया, इतने बड़े बड़े लोग जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन में बिलीव रखते हैं, ठीक है, जब वो लोग इस बात को मानते हैं, क्योंकि इसके रिलेटेड फैक्ट है, क्लियर चीज है, ठीक है। तो जब सच्चाई इतनी सच्ची है तो उसे मानने में क्या बुरी बात है, मान लो, ऐसे ही होता है, ऐसे ही लोग कामयाब होते हैं। और यही सच्चाई, और तुमने बिलीव बना लिया, तुमने इसको अपना कि सच्चाई यही तरीका है कामयाब होने का, तो जो आज की क्लास तुमने देखी है ना, कल से तुम बदल जाओगे। कल से तुम्हारी जिंदगी बदल चुकी है, अब तुम अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल ही होगे। बस ये ध्यान रखना, अगर तुमने इस बिलीव को मान लिया है कि ऐसे ही होता है, यही है दुनिया का, यूनिवर्स का। जब तुम पॉजिटिव चीज देखते हो तो तुम्हारे अंदर से, जब तुम कोई पॉजिटिव रील या पॉजिटिव वीडियो देखते हो, मोटिवेशनल वीडियो देखते हो, तो तुम्हारे अंदर, जब तुम्हें वो अच्छी लगती है, तुम्हारे अंदर फीलिंग जागती है। जब तुम फीलिंग जाग रही है, तो जब तुम मोटिवेशन स्पीकर कह रहा है ना कि एक दिन तेरी गाड़ी आएगी, तेरी गाड़ी आने से पहले तेरी गाड़ी आ जाएगी, और तुम उसको फील कर पा रहे हो कि हाँ भाई सच में, इमेजिन करो कि मेरी गाड़ी आ चुकी है, तो असल में तुम उसको मैनिफेस्ट ही कर रहे हो। ठीक, कोई तुमने वीडियो देखी कि भाई किसी एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, इसमें तुम ऐसे हो गए तुम, यार नहीं नहीं नहीं, गलत है। तो तुमने उस टाइम पे यूनिवर्स को ये सिग्नल दिया, यूनिवर्स ये भी समझता है कि इसको ये चीज अच्छी नहीं लगी, नेगेटिविटी है ये, तो नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव फीलिंग वहां तक पहुंचेगी ही नहीं, नेगेटिव। लेकिन कुछ लोग हैं जो सड़क पे एक्सीडेंट हो गया, खड़े होकर दिख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, ऐसे ऐसे करके वीडियो बना रहे हैं, शूट कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, खून बह रहा है बंदे के, वीडियो बना रहे हैं, असल में वो तो क्या कर रहे हैं, वो देख के उसको अट्रैक्ट ही कर रहे हैं, उनको मजा आ रहा है उस चीज से। जब उनको उस चीज से मजा आ रहा है ना, तो यूनिवर्स लगा उसको इस चीज में मजा आ रहा है, इसको भी ये चीज दो, तो उसको ये चीज मिलती है। तो कर्म, अच्छे कर्म बुरे कर्म का भी कॉन्सेप्ट ऐसे ही है। तो तुम जैसा फील करोगे, जैसा तुम सोचोगे, जैसा तुम मानोगे, तुम वो बन जाओगे, बस वो वही हो तुम, फिर एट द एंड तुम वही कहलाओगे कि तुम वही हो। फिर तुम एंड में आगे पता क्या बोलोगे, मैं यही था, बस भटका हुआ था, पता नहीं था कि मैं ये हूं। अगर पता होता ना, तो और जल्दी पहचान लेता अपने आप को। तुम एट दिन ये बोलोगे। आज तो तुम जो उसको देख रहे हो, जिन मेरी बातों को सुन के जब मैं बोल रहा हूँ, तो तुम अपने अंदर अपने आप को झांक रहे होगे, तो तुम्हें जो दिख रहा है आने वाले सालों में, हो सकता है तुम सोच रहे हो कि हाँ मैं ऐसा बन तो सकता हूँ, लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ तुम ऐसे ही हो, बस तुम्हें बोध नहीं है, तुम्हें यकीन नहीं है, तुम अगर ऐसा यकीन कर लो कि तुम वो ही हो, तो फिर तुम आज ही बदल चुके हो, बस उसे सामने उतारना रह गया है, बस दुनिया के सामने एक वो भी उतर जाएगा। और मैं कह रहा हूँ कि वो, उससे फर्क भी क्या पड़ता है कि दुनिया के सामने वो आया ना है, तुमने जब मान लिया तुम वो हो, तुम बन चुके हो, तो तुम्हें एट दी एंड तुम्हें सब समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई क्या कहानी है। ये है बस। तो भाई ये हो गई आज की क्लास कंप्लीट है। पता नहीं मैंने ज्यादा गहरी बातें तो नहीं करी है, कभी तो सो गए हो। तो ये है भाई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही है, मैनिफेस्टेशन ये है, वाइब्रेशन ये है, फ्रीक्वेंसी ये है, और सच ये है कि ऐसे काम होता है। तुम जो सोचोगे पॉजिटिव, पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव बनोगे, सच में ऐसे ही होता है। बस फर्क इतना है, तुम पॉजिटिव सोचते हो, पॉजिटिव वो पॉजिटिव में फील भी करना है।
अगर तुम रात को सो रहे हो और सोते सोते तुम्हारा सोच रहे हो नहीं, मतलब रात को बिस्तर पे लेटे हो और तुम अपने ड्रीम कर रहे हो, सोच रहे हो कि यार मैं ऐसा करूंगा लाइफ में, ऐसी होगी मेरे पास गाड़ी होगी, और जब तुम गाड़ी के बारे में सोचते हो तुम्हारी बॉडी में करंट दौड़ता है ना, कभी किसी का बॉडी में दौड़ता है पता नहीं, मेरे बॉडी में बहुत दौड़ता है। जब मैं अपने आप को लाइफ में देखता हूँ ना आगे, कि यार मैं ऐसा बन जाऊंगा, ऐसा मैं होने वाला हूँ, बनने वाला हूँ, तो मेरी बॉडी में करंट दौड़ता है, बाई एनर्जी फील होती है मुझे इतनी ज्यादा। मतलब मैं यूनिवर्स को इतना ज्यादा सिग्नल दे रहा हूँ, भेज रहा हूँ कि मुझे यही बनना है, यही चाहिए, यूनिवर्स को अच्छा ये चाहिए, तो उस हिसाब से चीजें हो रही है। आज मैं आपके सामने जो ये बातें कर रहा हूँ ना, ये जो ज्ञान की बातें बोलता हूँ उसको, कि ज्ञान ध्यान की बातें, स्पिरिचुअलिटी के रिगार्डिंग, मैं असल में ये अपने अंदर झांका करता, सोचा करता था, अपने गुरु से डिस्कस किया करता था। ठीक है, कुछ आई थिंक पिछली से पिछली क्लास के टाइम पे मैंने उनको फोन करके ये पूछा, मैं कहा सर एक बात बताओ, ये जो मैं कर रहा हूँ आजकल, जो ज्ञान ध्यान की बातें कर देता हूँ, लोगों को बता देता हूँ, स्पिरिचुअलिटी के बारे में थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूँ, ये कहीं मैं मतलब गलत तो नहीं कर रहा? मतलब ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको देख के इन्फ्लुएंसर और कोई दिखावटी हो? तो उन्होंने पता क्या बात बोली, उन्होंने बोली भाई तू, तेरी इच्छा ही यही है, और तेरी इच्छा थी ये, तो इसलिए तू ये कर रहा है, तूने ये चुना है, पहले से ही चुन रखा है तूने ये। मतलब कि ऐसा नहीं है कि तूने मुझे देख के चुना, तूने पहले ही चुन रखा था, बस ये जरिए थे, इसलिए तो आज इसको कर रहा है। तो इतनी सी चीज है भाई, जो तुम कर रहे हो, जो तुम बनना चाहते हो ना, असल में तुम वही बनोगे। बस तुम्हें पता होना चाहिए कि जो तुम बन रहे हो असल में तुम वो बनना चाहते हो, अवेयरनेस होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। अवेयरनेस जहां आ गई, जिस चीज को लेकर अवेयरनेस आ गई, तुम उस चीज की तरफ आगे बढ़ते चले जाओगे, फिर तुम्हें कोई डाउट नहीं होगा। बस हाँ, एक चीज हमेशा जुड़ी रहती है लाइफ के अंदर, सेल्फ डाउट। और सेल्फ डाउट तुम्हारे लाइफ के अंदर ये एक ऐसी चीज है तुम्हें बेहतर ही बनाती है, जो तुम्हें मौका देती है सोचने का। अगर तुम्हारे अंदर सेल्फ डाउट ही ना हो ना, तुम कहते हैं खुले सांड की तरह भागोगे, इधर उधर इधर उधर, कभी इधर सर मारोगे, कभी उधर सर मारोगे। इंसान है तभी तो सोचते हो कि यार ये करके कुछ गलत तो नहीं होगा, ये ऐसा बोल दूंगा कुछ गलत तो नहीं होगा, या जो मैं कर रहा हूँ उससे कुछ गलती नहीं। मान लो मैं कभी क्लास नहीं लेता, दो रीजन होते हैं क्लास ना लेने के, या तो कोई इमरजेंसी है, या मेरा मूड नहीं है। अब मेरे मूड में भी डिपेंड करता है कि मेरा मूड कैसा है। अगर मेरा मूड इसलिए नहीं है कि मैं मतलब बस आज अच्छा एनर्जेटिक फील नहीं कर रहा, तो वो जेन्युइन है, वो चीज समझ में आती है। एक ये मैं इसलिए नहीं ले रहा, बस मैं लेना नहीं चाहता, या फिर मैंने कुछ अपनी प्रायोरिटी किसी और चीज को दे दी, ठीक है ना, तो वो चीज मुझे फिर वो सेल्फ डाउट देती है कि ये जो मैं जो कर रहा हूँ, या जो ऐसा मैंने किया आज, मैं भी तो इंसान हूँ, गलती तो मैं भी हो सकती है, कि ये सही था, कि ऐसे करने से मेरे को नहीं लगता मैं अपने काम की डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ। जो स्टूडेंट जो बेचारे इतना दिल लगा के बैठे हुए हैं, जो इंतजार कर रहे होंगे कि सर आएंगे हमें पढ़ाएंगे आज, उनका भी तो मैंने दिल दुखाया, गिल्टी प्लेजर ले लिया मैंने तो वो बोध होता है मुझे। तो सेल्फ डाउट हर इंसान को होता है, और सेल्फ डाउट होना जरूरी है, लेकिन ये ध्यान रखना, सेल्फ डाउट तुम्हें वो टाइम है जब तुम बैठ के ये सोचते हो कि तुम लाइफ में क्या गलत क्या सही कर रहे हो, बस तुम्हें ये देखना होता है। जब तुम गलत कर रहे हो तो उसको ठीक कर लो, तुरंत ठीक कर लो बस, और जब तुम सही कर रहे हो उसको और बेटर बेटर कर लो, हो गया लाइफ सॉर्ट आउट। बस इतनी सी है, इतनी सी चीज है, ज्यादा कोई बड़ी चीज भी नहीं है, अपनी लाइफ को ऐसे बेहतर बना सकते हो। तो गाइज यही थी आज की क्लास के अंदर, मेरे हिसाब से बहुत है, बस इतना ठीक है। अब बताइए, कुछ कहना चाहेंगे? वेरी नाइस सर, कुछ? बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत अच्छा नॉलेज है आपको। हाई अच्छा। क्वालिटी बताया सर, नॉलेजेबल, आई ओपनिंग था, मतलब सुपर। हम्म। और हम्म। एक्सपीरियंस आपका लाइफ को लेके काफी डीप है, तो मुझे अच्छा हम्म। लगा, मतलब। यस हम्म। सर। थैंक यू सर, बस थैंक ये यू। है। तो ये ध्यान रखना, हमेशा सिर्फ उम्र से एक्सपीरियंस, एज से एक्सपीरियंस नहीं आता, या एज से ज्ञान नहीं आता। ज्ञान सिर्फ आपकी इच्छा होती है कि आप उसको चाहते हो लेना या नहीं लेना। अगर आज आपने इच्छा आपकी हुई होगी ना, आप में जिन लोगों की इच्छा ही होगी, तो उन्होंने ज्ञान ले ही लिया होगा। हो सकता है कि सब लोग मेरी बात से एग्री ना करें, मैं कह रहा हूँ कि एग्री नहीं करे तो एटलीस्ट डिसएग्री भी कर रहे हो, तो वो भी उसका भी रीजन तुम्हें होना चाहिए कि डिसएग्री क्यों कर रहे हो, उसका भी तुम्हें ज्ञान होना चाहिए कि डिसएग्री करने का ज्ञान क्या है। ठीक है ना? हर चीज को जब तुम सोचना समझना शुरू कर दोगे ना, अगर मैं तुम्हें सच बताऊं, मैं एक बहुत बड़े लेवल का ओवर थिंक करूँ, मैं बहुत सोचता हूँ, मैं इतना सोचता हूँ, इतना सोचता हूँ, बहुत ज्यादा सोचता हूँ। मुझे आज समझ में आया कि ये ओवर थिंकिंग होना भी मेरे लिए कितनी अच्छी चीज थी। अगर मैं चाहता तो नेगेटिव ले जाता, मैं इसको इतना नेगेटिव लेके जा सकता था, मुझे किसी ने कुछ बोल दिया और उसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, ये है वो है। अब मैं उसको पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करता हूँ, अपनी उसी एबिलिटी को। तो ये तुम्हारे ऊपर है, तुम अपनी एबिलिटी को कैसे इस्तेमाल करते हो। तो ये ओवर थिंक करूँ मैं बहुत बड़ा वाला, मतलब मैं इतना बड़ा ओवर थिंक करूँ कि मैं पूरे पूरे दिन बैठ के सोचता रहता हूँ, पूरे दिन बस यही करता हूँ, मैं सोच रहा हूँ सोच रहा हूँ सोच रहा हूँ। और मैं इतना सोचता हूँ, फिर जब मैं सोच के जब कुछ बताना शुरू करता हूँ ना, जब एक कंक्लूजन बनाना शुरू करता हूँ, तो वो इतनी, तो वो सच्चाई से बताता हूँ। अभी मैं तुम्हारे सामने सिर्फ बोल रहा हूँ ना कैमरे के सामने, तो यकीन मानो सिर्फ मैं अभी हूँ प्रेजेंट में। मतलब जैसे मैं तुम्हें पिछली बार समझाया था, मैं फुल कॉन्शियस उस टाइम, बिल्कुल कॉन्शियस में। और जब मैं बोल रहा हूँ कॉन्शियसली, कुछ सोच समझ के नहीं बोल रहा, सिर्फ सच निकल रहा है मुंह से, जो भी है दिल के अंदर, दिमाग के अंदर। ऐसे ही बन जाओ। और ऐसा बनना कोई बड़ी चीज नहीं है, मैं कोई महान काम नहीं कर रहा हूँ, या कि मेरे जैसे और लोग महान काम कर रहे हैं, यही इंसान होता है। और यही हमारी आत्मा है, हम ही है, मतलब आत्मा भी वही हमें। बस हम इस बॉडी को ऐसे इस्तेमाल करना है हमें, बस इसको इतने इतने ब्रॉड लेवल पे समझना। सिर्फ यही चीज तुम्हें समझनी है। जिस दिन तुम अपनी बॉडी को
अपनी बॉडी मतलब ये शरीर को और अपने आप को, मतलब जो आप सो लियो आप हो, जब तुम उसको सेपरेट देखने शुरू कर दोगे ना, तब तुम सब समझो। इसको एक मत मानो, अलग है तुम्हारी। तुम जब लोग कहते हैं ना अंदर, मेरे अंदर आत्मा है, आत्मा अंदर नहीं, वो तुम ही हो, तुम ही बात कर रहे हो, इसमें मैं ही बात कर रहा हूँ। मतलब आत्मा मैं बात कर रहा हूँ, मेरा मन बात नहीं कर रहा। मन तो बहुत कुछ कह सकता है, मन तो ये कह सकता है "अबे क्या फालतू की बातें करे जा रहा है, ये तो ज्ञान ध्यान की बातें कर रहा है, भाई फिटनेस कोच है, फिटनेस एजुकेटर है तू, ये क्या फालतू की बात"। मन तो मेरा ये कह रहा है, आत्मा कह रही है सच ही तो है, बता देना क्या दिक्कत है। और भी तो लोग हैं जो स्टूडेंट्स हैं, ये भी तो इंसान ही है, इनके भी तो काम ही आएगा, ये भी तो आत्मा है, इनको भी तो पता चलना चाहिए कि सच्चाई क्या है। इनके काम ही आएगा, यही तो कर करने आया तो इस दुनिया में सच्चाई बताने, तो बता दी सच्चाई। तो इसको इस वे में देखो, ऐसे देखना शुरू करो। ठीक है, मैं इस टाइम बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, अगर मैं जो भी बोल रहा हूँ ना, अगर मैं झूठ बोलता, तो आप मेरी आंखों से, मेरे शब्दों से पकड़ लोगे कि झूठ बोल रहा है। अगर सच में आप इतनी भी नॉलेज रखते हो कि हाँ भाई, इस पहचान को, इंसान को समझने की, तो सच्चाई जब बोलना शुरू कर दोगे ना, ऑटोमेटिक तुम्हारी लाइफ सुधरने लग जाएगी। सच्चाई से पढ़ाना, सच्चाई से कोई काम करना, दिल से सच्चाई, दिल से मतलब सच्चाई से काम करना, बस ये है। तो सच्चाई है एटलीस्ट सब कुछ, सच जो रियलिटी है वो है सच। सच बोलना शुरू करो, सच करना शुरू कर दो, अपने लाइफ में पालोगे जो भी पाना। ठीक है, मैं बारह बोलना शुरू कर देता हूँ, मैं भूल जाता हूँ क्लास हैंड करनी है, इतना ज्यादा मैं एंगेज हो चुका हूँ इस क्लास में। ठीक है गाइज। ठीक है, अब बताओ, किसी को कुछ सवाल है तो पूछ सकते हो, कुछ भी सवाल है तो टॉपिक रिगार्डिंग पूछना शुरू करो। मुझे ऐसा क्यों लगता है तुम लोग सो जाते हो या फिर मौन मौन व्रत में चले जाते हो, मौन व्रत हो जाते हो बिल्कुल। क्या हो तुम लोग यहाँ पे, या मेरी बातों से बिल्कुल शांत हो जाते हो? एक बार मुझे बता दो सभी लोग कि हो आप लोग यहाँ पे इस टाइम, सर लाइव हैं दिख तो सर, सारे रहे हो। हाँ। यस सर। पूरा हाँ, दिख तो सभी सेटिस्फेक्शन हो लोग गया रहे सर, हैं। हाँ, दिमाग दिख तो विचार सभी शून्य लोग हो रहे गया। हैं। हाँ, दिमाग सोच में पड़ जाता है, यही होता है, दिमाग सोच में पड़ जाता है। मेरी बात नहीं तो नहीं सर, मतलब मैं विचार ये नहीं। शून्य हो गया। हाँ। संतुष्टि हम्म। इतनी मिल गई है कि अब कोई सवाल बचा ही नहीं, कुछ ख्वाहिश नहीं बची। आपका होना ही काफी हो गया है सर, आनंद आ रहा है। अच्छा। ये हो गया सर। चलो कोई नहीं। हाँ जी। और कोई लोग, असल में पता है, एक, ये जो मैंने आज क्लास ली है ना, ये मैंने आज तुम्हें बताई तो सच्चाई नहीं, मैंने अधूरी बताई है सच्चाई। मैं पूरी सच्चाई तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि इसके लिए ना तुम्हें अपना कुछ समय देना पड़ेगा अपने आप में। जिस दिन समझ में, अपने आप में समय दोगे, समझ में आएगा, उस दिन मुझे बताना। तब मैं सबको बताऊंगा ये बात की, पूरी सच्चाई बताऊंगा, तो पूरा सच क्या है। मतलब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत छोटी चीज है, इससे बड़ी लेवल की, या एक ही चीज है बस वो जो बची हुई है, जिसमें सब आ जाते हैं। बस वही रह गया है, वही और बताना है, वो बताऊंगा एट द एंड। उसके बाद तुम शायद अपना ट्रैक पकड़ लोगे अपने आप लाइफ का। इसको करियर से मत जोड़ना, मैं फिर बोल रहा हूँ लाइफ से जोड़ देखना। तो मैंने लाइफ के पर्सपेक्ट से बताया, लाइफ के अंदर ही तुम्हारा करियर आ चुका है। करियर बहुत छोटी चीज है, इसको अगर तुम बड़ा मान रहे हो तो कुछ भी नहीं है। करियर लाइफ है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है। ठीक है अजय, कुछ पूछना है आपको? आपके सवाल होते हैं, आप पूछ लो यहाँ पे। गौरव, आप कोई कुछ पूछना तो पूछो। जावेद, विनीत, और कौन कौन है, मोहित, ए एस कौन है पता नहीं, और हमारे यहाँ पे, पूछिए, किसी को कुछ पूछना है? नहीं सर, कुछ पूछना नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब मैं हम्म 2005 में था तब मैंने वीसीडी पे देखा था ये। मेरे घर में वीसीडी हम्म आई थी पहली पहली। तो दी हम्म सीक्रेट करके एक सीडी थी हम्म जिसके हम्म रोंडा ब्रायन ने हम्म लिखा था। हाँ हाँ। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने पहले देखा हुआ है, इसलिए मैं कुछ हम्म पूछना नहीं चाहता। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट। अगर किसी हम्म चीज को बार बार सोचते रहते हो तो वो चीज हो जाती है। when I was 20 when I bought my first car. I was हम्म 27 when I bought my house. हम्म And now I am on right now in very good position right now. मेरी ऑफिस यहाँ से हम्म 5-6 मिनट दूरी है। हम्म So everything, whatever I did modeling, I did acting. Now I'm doing हम्म gym. Now I'm doing PT. Just हम्म because of law of attraction. I'm coming from हम्म middle class family. हम्म बट मेरे जो सिबलिंग्स है उनका ऐसा ही, उनका कहना ऐसा था कि मिडिल क्लास कुछ नहीं करता। लेकिन एक हम्म बिलीव थी मेरी कि आई केम फ्रॉम स्मॉल विलेज, आई एस्टाब्लिश माई करियर इन अहमदाबाद। और हम्म अहमदाबाद में घर लेना यानी बहुत बड़ी बात है ना। मैंने सोचा था कि हम्म वाइट इंटीरियर बनाऊंगा, तो वाइट हम्म इंटीरियर ही है। धाम धूम से हम्म शादी करूंगा, वो भी किया। हम्म तो मैंने ये चीज जी हुई है। दैट्स द रीजन आई एम नॉट हम्म आस्किंग एनी क्वेश्चन।
बट हम्म ये चीज है ना, आप जब यंग एज में हम्म होते हैं ना तब बहुत पावरफुल होती है कि फाड़ देना है, बस हम्म दुनिया को दिखा देना है कि मैं हूँ, बस हम्म कोई भी आगे आ जाए चीर दूंगा, हम्म फाड़ दूंगा मैं इससे, किसी को आगे हम्म नहीं आने दूंगा। मैं विलेज से आया था तब तो हम्म बहुत खराब हालत थी, मीन्स छोटे से गांव पे आके हम्म यहाँ पे हम्म रास्ते लोग समझना मेट्रो सिटी में हम्म। तो होता था, बट दैट्स ओके, आप आई जो लर्न बोल रहे सो हो ना, मेनी थिंग। आप जो बोल रहे हो आपकी बात से पूरा रिलेट कर रहा हूँ, और मैं पूरा समझ रहा हूँ कि आपने कितनी मेहनत करी है। ठीक है। एग्जैक्टली। बस यही चीज जो है ना, यही चीज इंसान को अगर जल्दी समझ में आ जाए, अर्ली एज में, जितनी अर्ली एज में समझ में आ जाए उतनी जल्दी वो कामयाब हो जाता है। ठीक है। असल में जिस वाइब्रेशन की या जिस चीज की बात हो, आप ऑलरेडी इसको जी रहे हो आज। ठीक है। आप उस टाइम, बट अगर आपको ये और पहले पता चल जाए तो आप और बेटर हो बट जाते। सर, अब बात अभी ये अभी नहीं है कि प्रॉब्लम पहले। अभी प्रॉब, हाँ हाँ अभी हाँ प्रॉब्लम हाँ, क्या है बोलो। सर, मेरा पता है कि मैं ना हम्म अभी एक इतना कंफर्ट जोन में बैठ गया हूँ ना कि चलो भाई, हम्म अब सब कुछ तो हो गया, जॉब अच्छी है, हर महीने सैलरी पड़ जाती है, 5 मिनट डिस्टेंस है, मेरी 10 बजे हम्म का टाइमिंग है, मैं 11 बजे 12 बजे भी जाता हूँ, कोई कुछ बोलने वाला हम्म नहीं है क्योंकि मेरा काम ऐसा हम्म है। तो हम्म। मुझे उसमें से बस निकलना है, वो कंफर्ट जोन में से थोड़ा निकलना नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये यही गलती है, ध्यान रखना। ये मैं आपको बताता हूँ, यही तो मैं आपको बताता हूँ, यही तो अधूरा अधूरा ज्ञान यहाँ पे अटकता है। आप लोग इसको याद रखना। मैं फिर बता देता हूँ यहाँ पे। कंफर्ट जोन अलग चीज है, कंफर्ट अलग चीज है। कंफर्ट जोन में रह के इंसान सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी करता है, और कंफर्ट में रह के, कंफर्ट जोन का मतलब क्या है, तुमने एक जोन बना लिया अपना, अब तुम उसमें रह रहे हो। एक इंसान कंफर्ट में बैठा है, जोन उसके पास है नहीं, वो बस वो कंफर्ट में बैठा है। एक होता है कंफर्ट में हूं भाई मैं। क्यों है कंफर्ट में? क्या तेरी लाइफ ऐसी है कि तू कंफर्ट में रह सकता है, कि उससे कोई भी चीज बिगड़ेगी नहीं? अगर नहीं नहीं मेरे कंफर्ट में मतलब, हाँ मतलब तेरे पापा कमा रहे हैं अभी भी, मेहनत कर रहे हैं, तू काम क्यों नहीं कर रहा? तेरे घर में बहनों की शादी हो गई, नहीं मैं तो कंफर्ट बैठा हूँ, तो गलत है। कंफर्ट जोन का मतलब ये है कि आपने एक जोन अपना क्रिएट किया, इसको जोन अपना समझो। उस जोन को आप डिजर्व करते हो, और यकीन मानना, अगर आप इस जोन का मतलब समझ गए, आप सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी कर पाओगे। असल में आपने बस इस जोन में रह के ये देखना है कि जो मैं, जिस पोजीशन पे मैं आज बैठा हूँ, या जो काम मैं आज कर रहा हूँ, या जो लोगों की मेरे पे जिम्मेदारियां हैं, या जिन लोगों की मैंने जिम्मेदारी उठाई हैं, ठीक है ना, या जो मैंने एक तरीके से कर्तव्य मेरा है, क्या मैं उसको अच्छे से निभा पा रहा हूँ? अगर वो मैं नहीं निभा रहा हूँ तब आप गलत हो, तब वो कंफर्ट आपके लिए गलत है। अगर वो अच्छे से निभा रहे हो तो फिर आप वो कंफर्ट बिल्कुल ठीक है। असल में हम इंसान पता है क्या सोचते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? जब हम लाइफ में स्टक नहीं बोलेंगे, जब हम लाइफ में एक ऐसी पोजीशन पा जाते हैं जब हमें सब कुछ मिल जाता है, तब हम पता क्या सोचते हैं? कमी है ये चीज। और उस कमी को पता हम बाहर ढूंढना शुरू करते हैं। हमें लगता है हम मेहनत नहीं करते ना, इसलिए हमें खुशी नहीं मिलती। अब हम पहले बहुत मेहनत करी, अब हमसे मेहनत होती नहीं है। मेहनत इन द सेंस कि हम पहले ऐसी मेहनत अब कर नहीं पाएंगे, तो हम इसलिए हम कर नहीं पा रहे, ऐसा कुछ नहीं है। आपने वो मेहनत कर ली अपने हिस्से की जितनी करनी थी। अब आपकी खुशी बाहर नहीं है कि कुछ करने से नहीं मिलेगा कुछ, बस खुद के अंदर झांकने से मिलेगा। अंदर क्या है, अंदर क्या चल रहा है, अंदर क्या क्या चीज क्या चाह रही है, अंदर जो बैठा हूं मैं, मतलब मेरे को क्या चाहिए, वो समझना है। ये चीज का ध्यान रखना। जो आपने सोचा ना कि मैं अब इस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना, कंफर्ट जोन तो अचीव मेंटेन रखना है। ये कंफर्ट जोन ही आपके लिए सबसे बेहतरीन चीज होती है लाइफ की, अगर आप इसको मेहनत से अचीव करो। ये बात याद रखना, ये बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करके मैं भी ऊपर आया हूँ। और जो ये कंफर्ट है ना, आज को जीता हूं मैं, और खुश हूँ, मुझे कंफर्ट मिला, और मुझे ये कंफर्ट ही चाहिए था। यही मुझे लाइफ में चाहिए, और ये सबसे बेस्ट चीज होती है। आपको रेड रेस में जब नहीं भागना पड़ा, रेड रेस में क्यों भाग रहे हो? अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई मैं रेड रेस में भाग रहा हूँ, अगर वो आपका, एक इंसान समझना ध्यान से, छोटे से एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो आप कह रहे हो कि सर सब कुछ बढ़िया है, लेकिन सर ये ना रोज सुबह 9 जाता हूँ और शाम को 6 बजे घर आता हूँ, बस ये अच्छा नहीं लगता। वो गलत है, बस ये समझना, हम्म। वो गलत है। फिर उसको उस पर काम करना है। अगर आपको लग रहा है नहीं सर वो भी बढ़िया है, एंजॉय करता हूँ मैं, तो जब कोई दिक्कत है नहीं आपको अपने कंफर्ट जोन से, तो खराब क्यों करनी? दिक्कत है तो उसको ठीक कर दो, जो चीज में दिक्कत है ठीक कर लो। आपको सर 9 से 6 की जॉब नहीं होती सर, ये जॉब वाला काम नहीं है मेरा। बॉस को बॉस ऐसे ऐसे घर पे बैठ के करूंगा, दिमाग से लगाऊंगा अपने, एफर्ट, फिजिकल एफर्ट है जो भी समझाओ, घर बैठ के करे करूंगा मैं काम, मेरे ऑफिस में दिल नहीं करता। और मुझे लगता है मेरी प्रोडक्टिविटी और अच्छी हो सकती है घर रह के, घर रह के कर लो। बस मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि कंफर्ट जोन को नेगेटिव नहीं मत मानना। कंफर्ट जोन ओके। तो सबसे बेस्ट चीज है। जितने भी आप अध्यात्म गुरु देखोगे, वो कंफर्ट जोन में ही रहते हैं, तभी वो आज इतने ऊपर लेवल खुश मस्त रहते हैं। वो सच में पता है, ये जो लोग होते हैं ना, जो गुरु होते हैं या जो भी आप कह लो, जो ये बहुत खुश होते हैं, बहुत मस्त जिंदगी जीते हैं लोग, सबसे बेहतर जिंदगी जीते हैं, क्वालिटी लाइफ। ठीक है, इसका एक रीजन है, मैं बताऊंगा कभी क्लास में, बताना अभी आप प्रिपेयर नहीं हो चीज के लिए। जब लोग आप सभी लोग प्रिपेयर हो गए ना, तब मुझे बताना, उसके ऊपर क्लास रखूंगा पूरी। ये है। ठीक है, और ये बात याद रखना, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ जितनी भी चीजें, ये सिर्फ मेरे अनुभव हैं। जिस अनुभव से मैंने अपनी जिंदगी को बदला है, मैं ये नहीं करा। और ये और जिसको मैं बोल रहा हूँ कि मेरा अनुभव है,
और जिसको मैं सच बोल रहा हूँ वो सच में सच है, वो भी मैंने अपने अनुभव से ही जाना है। अब बात ये आती है इतनी सी कि अब वो सच आपके लिए भी है, तो वो आपने अपने अनुभव से समझना है। आया समझ में? मेरे कहने से कुछ नहीं मानना, अनुभव करके मानना है। किसी किताब को जब पढ़ता है ना कोई इंसान, अगर वो उस किताब को पहले ही उसके लिए बायस्ड है, उसको अच्छा मानेगा, अच्छी अच्छी चीजें पढ़ेगा, बुरा मानेगा तो बुरी बुरी चीजें पढ़ेगा। एक इंसान है जो कोई ग्रंथ पढ़ने जा रहा है, एक एक मुसलमान है जो हिंदू ग्रंथ पढ़ने जा रहा है, कोई मतलब कोई भगवद गीता हो सकता है, और उसकी इंटेंशन क्या है कि गलतियां निकालनी, तो उसमें गलतियां ही ढूंढेगा। एक हिंदू है जो मुस्लिम ग्रंथ उठा रहा है, तो उसका कह रहा है गलती तो गलती ही ढूंढेगा। एक इंसान है जो कह रहा है कि जी, जो न्यूट्रल है, वो कह रहा है जी ग्रंथ उठाते हैं, पढ़ते हैं, तो वो जो बताएगा ना, असल में जो न्यूट्रल होगा वो सच्चाई बताएगा, वही सच्चाई होती है। तो सच्चाई कहीं व्हाइट और ब्लैक के बीच में नहीं होती, सच्चाई ब्राउन के बीच में होती है। अब हमेशा याद रखना, मतलब जब तुम ब्राउन होकर सोचते हो, तब तुम सच में व्हाइट ब्लैक में फर्क कर पाते हो। अगर तुम पहले ऑलरेडी व्हाइट हो, तुम ब्लैक ब्लैक का फर्क कैसे करोगे? अगर तुम पहले ऑलरेडी ब्लैक हो तो तुम व्हाइट का फर्क कैसे करोगे? तो तुम ब्राउन रह के व्हाइट और ब्लैक का फर्क कर सकते हो, या ब्लैक और व्हाइट बन के नहीं कर सकते। इसको ऐसे समझना। तो ये है चीज। तो ये सब चीजें समझनी है तुम्हें, यही चीज तुम्हें जाननी, यही लाइफ है। और लाइफ के इस एस्पेक्ट को समझ लिया तो अपना जो आप कर रहे हो करियर वगैरह सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब जो मैंने तुम्हें बताया इसको हर जगह अप्लाई कर लेना, जितनी भी तुम प्रीवियस क्लास में सीखे हो, लाइफ सॉर्ट आउट है। बस ये है। ठीक है, तो ये थी बस चीज को ध्यान रखना। जावेद तुम बताओ, तुम्हें कैसी लगी क्लास? कुछ आया समझ में? यस सर। लाइफ कैसी चल रही है? बढ़िया हो रहा है सब कुछ? काम वाम सही चल रहा है? जी सब सही है, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, चलो बढ़िया है। ठीक है, चलो जी। ठीक है, डन करते हैं हम गाइस, अब रेस्ट करो। ठीक है, मिलेंगे अब अपना कल सुबह एचसीपीटी क्लास के अंदर। ठीक है, सुबह मैं पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर 6। ठीक है, चैप्टर 6 में पहले ही बता देता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं है पढ़ने का, बुक रीडिंग वाला पार्ट ज्यादा, तो जो कॉन्सेप्ट है मैं उस पर आऊंगा डायरेक्ट ज्यादा। ठीक है, रीडिंग वाला पार्ट आप करना, जो जो जगह है जो मैं छोड़ने वाला है। ठीक है ना? चैप्टर ये 6 है। यानी न्यूट्रिशन वाला? हाँ, न्यूट्रिशन वाला चैप्टर। ये भाई एक बार ओके। इसकी बुक से भी तो पढ़ाना ही है ना वो, तो उससे कराऊंगा। ठीक है, ये है। ओके सर। ठीक है, चलो फिर ठीक है गाइस, मिलते हैं आप कल की क्लास में सुबह। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। ठीक है सर, गुड नाइट, बाय। बाय।